हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लगता है। तो और ये वांगजी टॉप है एंड विंग बॉटम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अपनी आज की इस न्यू स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम एक लड़के को देखते हैं जो दौड़ते हुए जो ना केक शॉप में आकर खड़ा हो चुका था, और वो कहता है कि मैंने कहा था ना तुम लोगों को केक रेडी है क्या। तो वो कहता है कि हाँ सर, बताइए सर क्या क्या लिखना है। तो कहता है कि आई लव यू मॉम, हैप्पी बर्थडे, ऐसा लिख दीजिएगा। एंड ये लिखिएगा कि हेलो बेबी, हैप्पी बर्थडे, ऐसा लिख दीजिएगा। तो वो इंसान कहता है कि ठीक है सर, ऐसे कहता है। देन विंग जस्ट, हाँ गाइस, वो हमारा विंग था, और विंग दोनों केक को पकड़ता है और कहता है कि हाँ जल्दी से लेके चला जाता हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना, वो जल्दी जल्दी जो ना उस केक को लेके आ जाता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि मैं पहले मॉम को दे देता हूँ, उसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास जाऊँगा। हाँ, ऐसे ही विंग सोचता है। देन उसके बाद विंग जो है ना जल्दी जल्दी अपने घर में आता है। घर में आने के बाद जो था ना वो अपनी मॉम को, मॉम मॉम, पर उसकी मॉम वहाँ पे नहीं थी। इसलिए विंग सोचता है कि हाँ ठीक है, मॉम नहीं है ना, तो मैं केक को फ्रिज में रख देता हूँ। ऐसे ऐसे करते जो ना विंग जल्दी से केक को फ्रिज में रख देता है, और कहते हैं वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। ऐसे कहता है, और विंग जल्दी जल्दी जो ना अपने कमरे में जाता है, कपड़ों को चेंज करता है, और जल्दी से जो ना दूसरे केक को लेकर भाग जाता है। और जस्ट कहता है कि हाँ जल्दी से करना होगा, सब लोग इंतज़ार कर रहे हो कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, यही सोचता है विंग। और जल्दी जल्दी भाग कर जो है ना वो जल्दी से उस लोकेशन पे आ जाता है, और वहाँ पे आने के बाद देखता है, और उसके दोस्त बोलते हैं विंग तुम आ गए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ गाइस मैं आ गया हूँ, मैं केक लेके आ चुका हूँ। तो लगते हैं वाह क्या बात है, और केक लेके चले जाते हैं। जिसके बाद विंग कहते हैं सब कुछ रेडी है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ सब कुछ रेडी है, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया है। तो विंग कहता है हाँ मैंने उसे बताया कि वो मिलने के लिए आ जाए करके। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि ठीक है, तो तुम भी जाओ, रेडी हो जाओ। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं रेडी होने जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से जो ना अपने रूम में चला जाता है, हाइमंड से जो चेंजिंग रूम था ना वहाँ पे चला जाता है, और अच्छे से रेडी हो जाता है। इसके बाद विंग बस अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करता है और कहता है तुम कहाँ हो। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि जस्ट मैं फाइल को चेक कर रहा हूँ, मैं कुछ टाइम के बाद निकल रहा हूँ। तो विंग कहता है जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ना, वैसे में मेरे पैर में चोट लगी है। वो कहते हैं क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो विंग कहता है हाँ प्लीज़, ऐसे कहता है। जिसके कारण वो इंसान कहता है हाँ हाँ जल्दी आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना विंग जस्ट फ़ोन को कट करते कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें झूठ बोलना नहीं चाहिए था तुम्हारे साथ, बट सॉरी, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट रेडी होकर बाहर आ जाता है अपनी लोकेशन पर, अपने दोस्तों को देखता है और स्माइल करता है। जिसके बाद हम उस इंसान को देखते हैं जहाँ पे वो जल्दबाजी में वहाँ पे आ चुका था, एंड अभी रात का टाइम था तो अंधेरा था उस जगह पे। और बोलते हैं विंग तुम कहाँ हो। और वांगजी जल्दी से अपने, हाँ गाइस वो हमारा वांगजी था, और वांगजी जल्दी से फ़ोन को निकालता है और विंग को फ़ोन करता है। तभी फ़ोन बजता है, तो वांगजी को सामने नजर आता है कि वहाँ पे फ़ोन बज रहा है, और वांगजी कहते हैं यहाँ पे विंग का फ़ोन। और वांगजी जस्ट फ़ोन को उठाने के बाद विंग ऐसे वो कहने लगता है। तभी लाइट्स ऑन होती है और तभी ब्लास्ट होता है हमारे वांगजी के पास, और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे म्यूज़िक को बोला जा रहा था। जहाँ पे हमारा विंग जो ना सामने आता है वांगजी के, और वांगजी बस विंग को देखता है। विंग पूरी तरह से एक एंजल की तरह नज़र आ रहा था, और वांगजी के जान में जान आती है, और वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग को हक करता है। और मुझे डर लग गया था, स्टूपिड, ऐसे कहता है। विंग कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है मैं कितना ज़्यादा ठीक हूँ ना, हाँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी बस स्माइल करता है और कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। हाँ, विंग कहता है ये सब कैसा लग रहा है। तो वांगजी कहता है कि ओह क्या तुमने ये सब कुछ प्लान किया है, ओह माय गॉड। विंग कहता है हाँ बस तुम्हारे लिए। तो वांगजी बस स्माइल करता है और कहता है ओह अच्छा। वांगजी विंग को बहुत ज़्यादा प्यार से देखता है और कहता है कि थैंक यू सो मच विंग। विंग भी स्माइल करता है और कहता है चलो, ऐसे कहता है। एंड उसके बाद जो उसके दोस्त थे ना विंग के, वो केक के बॉक्स को लेके आ जाते और केक को वहाँ पे सडनली वो ओपन कर देते। देन उसके बाद सभी लोग केक की ओर ध्यान देते। ओके ये विंग ये क्या है। तो विंग कहता है क्या हुआ, ऐसे कहता है। और विंग केक की तरफ देखता है और विंग कहता है ओ माय गॉड, ओ नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है ये क्या है। और वांगजी भी उस केक को देखता है। आई लव यू मॉम, उसने अपने मॉम के लिए इस केक को बाय किया था। विंग कहता है नो 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 मॉम, नहीं, ऐसे विंग सोचता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं विंग की मदर, वो उस केक को देखकर शॉक थी, एंड सारे लोग जो विंग के मदर के फ्रेंड्स थे ना वो भी उस केक को देखकर शॉकिंगली बस देखे जा रहे थे कि ये क्या है, इस उम्र में प्यार बरस रहा है क्या। बट इन्होंने तो कहा था कि उनके बच्चे ने इस केक को लाया है, हाँ, ऐसे बस देखी जा रही थी। और उसकी मॉम ऑकवर्ड फील करी थी। तभी वो कहती लगता है कि केक चेंज हो गया है, छोड़ो। तो कहते कि कोई बात नहीं, तुम केक को कट कर दो, लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी वहाँ पे फेमियान आते कहते क्या, ऐसे कहते। और वो केक को ये क्या है
यूँ कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, है ना बेबी, ऐसे कहता है। वो कहता है कि क्या? तभी वो जो थी ना फिर मैन को पीछे से चिमटी काटती है और कहती हाँ बेबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आई लव यू बेबी, बेबी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और सभी लोग कहते हैं ओह माय गॉड, सच में इस उम्र में भी इन लोगों का प्यार कितना ज़्यादा बरस रहा है ना, बहुत ज़्यादा बरस रहा है। तभी मैडम यू के मन में देखते, वी तुम हमेशा मिस्टेक कर देते हो, हाँ तुमने मुझे सब लोग के सामने एम्बेरसमेंट फील करवाया, तुम घर पे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे, सच में इस बार तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊँगी। वो ऐसे सोच रही थी और वी जस्ट अपने सर को पकड़ कर नीचे बैठ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये आखिरकार मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने कौन सा पाप किया है या मैंने कौन सा गुनाह किया है जो हर बार मेरे साथ ही ये सिचुएशन होती है? आखिरकार क्यों होती है मेरे साथ ये सिचुएशन? ऐसे करते हुए हमारा विंग सोचे जा रहा था। तभी वांग जी कहता है विंग शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया। विंग कहता है कैसे शांत हो जाऊँ? पहले से ही माँ हमेशा बोलती है कि मुझे ज़्यादा फन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, और वो तो उस केक को लेकर बस अपने दोस्तों के साथ जाने वाली थी। नहीं, हाँ अब तो मेरी पिटाई होनी पक्की है। तभी विंग के दोस्त कहते विंग देखो, यहाँ पे अभी तुम अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो ना, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो, ठीक है ना? सब कुछ नॉर्मल है। विंग कहता है कहाँ से नॉर्मल है, अब तो मेरी ज़िंदगी बेकार हो चुकी है, मुझे तो लग ही रहा है कि मेरा ज़िंदगी पूरी तरह से बेकार हो चुका है करके। हाँ, और विंग तभी खड़ा होता है और वांग जी को देखता है और कहता है हाँ हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसे कहता है। और वांग जी को देखते देखते चलो केक कट करते हैं। तो वांग जी जस्ट कहता है ओ ओके, आई एम यूर मॉम ना विंग। विंग कहता है वांग जी बस हंसने लगता है और सभी लोग हंसते जा रहे थे कि आज विंग का मॉम का बर्थडे है और विंग की मॉम अब केक कट करने वाली है। विंग कहता तुम लोग भी पागल हो चुके हो क्या? हाँ ये गलती से हो गया, अब तो मेरी पिटाई तो होने वाली है, तो प्लीज़ गाइस तुम लोग मुझे इस तरह से चिढ़ाओ मत। तो वो सारे लोग बोलते कि ठीक है नहीं चिढ़ा रहे, ऐसे वो बोलते हैं। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना उस केक को कट करता है और विंग को खिलाता है। देन उसके बाद ये बर्थडे सेलिब्रेशन होने के बाद वांग जी जस्ट विंग को कहता है कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया था विंग। विंग जस्ट स्माइल करता है और विंग कहता है हाँ और था, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट वांग जी को देखता है और वांग जी को बीच पे लाकर खड़ा कर देता है। वांग जी कहता है क्या? तभी विंग जस्ट अपने घुटनों के बल बैठ जाता है एंड देन कहता है कि विल यू मैरी मी, ऐसे कहता है। वांग जी पूरा शॉक, क्या? विंग कहता है हाँ हम 5 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला। तो वांग जी बस विंग के रिंग को देखता है और कहता है विंग कहता है कि क्या हुआ है? तो वांग जी कहता है मैं शादी तो करना तो चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा मैच्योर हो जाना चाहिए। विंग कहता है हाँ कि क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और हम लड़ते हैं झगड़ते हैं। तो विंग कहता है इसी को तो प्यार कहते हैं ना। हाँ, बिछड़ कर भी एक दूसरे के पास फिर से आ जाना, उसी को तो प्यार कहते हैं ना। तो वांग जी कहता है आई नो विंग, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट विंग कहता है बट क्या? हाँ क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? वांग जी नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। विंग जस्ट कहता है ओह क्या तुम बाकी लड़कियों की तरह ही हो, बस मुझे 5 साल तक इस्तेमाल करने के बाद अब मुझे छोड़ना चाहते हो, है ना? यही है ना? तो वांग जी नहीं विंग मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, बस मैं रेडी नहीं हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। विंग कहता है हाँ रेडी, वाह क्या बात है, सच में, ऐसे कहते जो ना। विंग कहता है कि छोड़ो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, ऐसे कहता है। और विंग उस रिंग को जो है ना वहीं पे फेंक देता है और जस्ट उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही कि वांग जी ऐसे कैसे कह सकता है बेटा, 5 साल से वो दोनों एक दूसरे के साथ है रिलेशनशिप में, और आज वो बोल रहा है कि इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। हाँ, जब विंग शादी के लिए बात करता था तब तो वो बोलता था कि हाँ ज़रूर करेंगे करके, एंड देन अब जब विंग ने उसे प्रपोज किया है तो वो बोल रहा है कि वो शादी के लिए रेडी नहीं है। हाँ, ऐसे कैसे बोल सकता है बेटा? विंग यही कहते हुए चलते जा रहा था। अब हम वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी बस उस रिंग को देखता है, उठाता है अपने हाथों में, और वांग जी जस्ट उस बॉक्स को बंद करता है और कहता है कि विंग आई एम सॉरी, बट सच में मैं फ़िलहाल के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकता हूँ करके, मैं किसी और का अच्छे से ध्यान रख पाऊँगा करके, मैं खुद का ही मुश्किलों से ध्यान रख पाता हूँ। तभी विंग के जो दोस्त आते हुए पीछे से कहते कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना विंग तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, तो वो तुमसे शादी करने के कितने ज़्यादा सपने देख रहा था, पता है ना? वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है। तो लोग कहते हैं तो तुम रेडी क्यों नहीं हो? वांग जी जो सुन लोगों तुम लोग नहीं समझ सकते हो, वो कहते क्या मतलब है तुम्हारा, 5 साल से तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। तो वांग जी कहता है कोई अगर रिलेशन में 10 साल से भी होता है ना, बट अगर वो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए रेडी नहीं होता है, वो तैयार नहीं होता ना, तो शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो, वो कहीं चला जाए, हम दोनों के बीच झगड़े हो, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए बस मैं चाहता था कि कुछ टाइम के बाद, और कुछ टाइम के बाद। तो वो इंसान कहता है कि हाँ ठीक है ले लो टाइम,
जब तक वो तुमसे दूर ना चला जाए तब तक तुम टाइम ले सकते हो, ठीक है। तो वांग जी जस्ट कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो वेंचाओ। वेंचाओ कहता है क्या, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ ना। हाँ, तुम लोग कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हो। हाँ, और तुम्हें पता है विंग कैसा इंसान है। तो विंग कितना ज़्यादा प्यारा है। हाँ, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। हाँ, तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। तुम्हारे बुरे वक्त में भी वो तुम्हारे साथ था। एंड देन जब उसने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने इस तरह का बिहेवियर किया उसके साथ। आज पता है वो कितना ज़्यादा खुश था। हम सब लोगों को बुलाया, उसने ये रेडी करवाया, केक लेके आ गया, सब कुछ लेके आ गया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए उसने परफेक्टली फाइन। बट आखिर में तुमने क्या किया, उसके दिल को तोड़ दिया। हाँ, ऐसे ही जो है ना वांग जी को वो बोलता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट समझ नहीं पाता सच में उसने मिस्टेक कर दी है। वांग जी यही सोच रहा था और जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो विंग को कॉल करता है, बट हमारा विंग बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाता। विंग वहाँ से डायरेक्टली बस स्टॉप के पास आ चुका था। बस स्टॉप के पास आने के बाद जस्ट जो है ना बस स्टॉप के एक साइड के कोने में जाकर जस्ट अपने आप को पैरों से पूरी ऐसे जो ना सिमट कर बस अपने सर को अंदर डालकर जो ना बस रोने लगता है और कहता है मेरा क्या गलती था। हाँ, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। क्या मैंने बस जो सपना देखा उसकी शादी करने का, क्या वो गलत था? कि मैं उस सपने को पूरा नहीं कर सकता था? क्या वो मुझसे शादी नहीं कर सकता था? हाँ, ऐसे कहते हुए जो ना विंग बस रोते जा रहा था, बस रो रहा था। और विंग के दोस्त और वांग जी भी खुद भी हमारे विंग को ढूंढना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी इधर उधर देख रहा था। विंग जब सडनली अभी गया था ना, तो वांग जी इधर उधर देख रहा था, बट उसे विंग नज़र ही नहीं आता क्योंकि विंग बस स्टॉप के पीछे बस कॉर्नर में जाकर रो रहा था, छुप कर रो रहा था ना, इसलिए वांग जी को थोड़ी ना नज़र आने वाला था। वांग जी तो कार से देख रहा था ना, वांग जी को नज़र नहीं आता। वांग जी बार बार विंग को कॉल करता है, बट विंग बिल्कुल भी फ़ोन ही नहीं उठाता है हमारे वांग जी का। जिसके बाद हमारा वांग जी बस वहाँ से चला जाता है और विंग बस रोता रहता है। एंड देन उसके बाद विंग ऐसे ही रोते हुए बस स्टॉप के बाद जो ना अपने घर में आ जाता है। घर पर पहुंचने के बाद विंग जो था ना वो सीधा जा रहा था, पर तभी मैडम यू कहते विंग रुको। तो विंग मैडम यू को देखता है, तभी मैडम यू जस्ट विंग को देखती है क्योंकि विंग की आंखों से बस टपाटप आंसू बहते जा रहे थे भाई, बुरी तरह से उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। मैडम यू जस्ट इस तरह से देखने के बाद मैडम यू जो उसे डांटने वाली थी ना, वो कहती विंग बेटा क्या हुआ है, क्या हुआ है? विंग कहता है ऐसा क्यों होता है आंट, मुझे बताएंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो मैडम यू जस्ट विंग को पहले हक करती है टाइटली और कहती है कि बेटा क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। हाँ, अपनी मॉम को नहीं बताओगे, बोलो। तो विंग जस्ट अपनी मॉम को देखता है। आई मीन से विंग जो ना उन्हें मॉम बोलता है, बट कभी कभी विंग से मुँह से जो ना आंटी भी निकल जाता है, ठीक है। तो विंग जस्ट मैडम यू को देखते कहते हैं वो 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 शादी नहीं करना चाहता है आंट, वो मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए शायद से वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ ना, इसलिए वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। तो मैडम कहती है तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो? तो विंग कहता है हाँ आंट, वो मुझसे सच में शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों है आंट? हाँ, ऐसा क्यों है आंट, वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता? मैंने क्या गलती की है आंट? हाँ, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ना आंट, आपको तो पता है ना। तो मैडम कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारे लिए बात करूँगी। मैं कहता है नहीं, अब कोई भी उससे बात नहीं करेगा, कोई भी नहीं, मुझे भी बात नहीं करनी है। हाँ, मैं 5 साल से उसके साथ था, कितना ज़्यादा उसे प्यार करता था। उसने क्या किया आंट, उसने बस मुझे जाने दिया, बस मुझे जाने दिया, एक बार भी मुझे रोका नहीं, एक बार भी मेरे पास नहीं है, एक बार भी नहीं। हाँ, मुझे सच में आंट इस बार ना बुरा लग रहा है ना आंट, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जहाँ पे मैडम यू जिस विंग को संभाल रही थी और कहते कि शांत हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ बच्चा, मैं हूँ। यहाँ पे विंग कहते मुझे बस आराम करना है, बस मुझे आराम करना है, और विंग अपने कमरे के अंदर चला जाता है। मैडम यू जिस बाहर से उसे देखती रहती है और मैडम यू कहते हाँ मेरी बच्चे के साथ हमेशा पता नहीं इतना ज़्यादा गलत क्यों होता रहता है। जहाँ पे फीमेन कहते हैं कि छोड़ो उसे कुछ टाइम दो, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। फीमेन ऐसे कहते हैं, जहाँ पे मैडम यू कहते हैं ठीक होगा तो वही बेहतर रहेगा, बट वो 5 साल से उसके साथ था, बट सडनली उसके साथ ये सब हुआ है तो उसे बहुत बड़ा धक्का तो लगा ही होगा। हाँ, तुम समझ सकते हो ना फीमेन कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ यूँ, ऐसे ही वो कहता है। देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने कमरे में आने के बाद जस्ट बेड पर लेट जाता है और बस रोने लगता है तकिए को पकड़ते हुए। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा अपने दिल में तकलीफ़ हो रही थी। वो अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहा था, बस अब वो नहीं चाहता है जीना, वो नहीं चाह रहा था अभी जीना, बस वो सोचता है कि वो मर जाएगा। हाँ, वो यही सोच रहा था, बस अपने आप को ख़त्म कर देगा। हाँ, बस वो यही सारी चीज़ों को सोचे जा रहा था। और भी जो है ना वो अपने कपड़ों को निकालता है और जो है ना अपने आप को मारने की कोशिश करता है, मतलब लटक कर जो है ना अपने आप को मारने की कोशिश करता है। विंग कहता है मैं अपने आप को मार डालूंगा, बस क्योंकि ये कैसे वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। हाँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, क्यों आखिरकार क्यों नहीं समझ सकता। हाँ,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे करना तो करना क्या चाहिए। हाँ, ऐसे विंग रोते जा रहा था, बस रो रहा था। विंग बस रो रहा था, उसे कुछ आइडिया भी नहीं था उसे क्या करना चाहिए। विंग जस्ट एक कोने में जाकर अपने आप को सिमट कर बैठ जाता है और बस रोने लगता है। क्यों, आखिरकार क्यों? हम दोनों का तो 5 साल का रिलेशनशिप था ना। हाँ, बट फिर भी वो मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है। हाँ, उसे पता है मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो फिर भी ऐसा क्यों? क्या इस चीज़ के लिए वो अभी भी रेडी नहीं है? हाँ, 5 साल हो चुके हैं और इस दरम्यान तो हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्यार हो चुका है, बट फिर भी वो शादी करने के लिए रेडी नहीं है। भला क्यों? ऐसा क्यों? मुझे सच में मुझे ना क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही हमारा विंग कह रहा था। अब दूसरी तरफ हम लानवांग जी को देखते हैं, जहाँ पे लानवांग जी जो ना अपने रूम में बैठा हुआ था, देन उसके हाथ में वही रिंग थी। बार बार उस रिंग को देखे जा रहा था और अपने फ़ोन में विंग और उसकी फ़ोटोज़ देख रहा था। 5 सालों से जो उन लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया है, वो सारी फ़ोटोज़ को देखते हुए वांग जी जस्ट सोच रहा था कि क्या मैंने सच में गलत किया है, अपनी बात को उसके सामने रखे क्या मैंने गलत किया है। हाँ, ऐसे जो है ना वांग जी सोचे जा रहा था। बस उन फ़ोटोज़ को देखकर विंग और वांग जी कितने ज़्यादा हैप्पी है ना इन फ़ोटोज़ में, और विंग ने जो इतनी प्यारी सी रिंग उसके लिए लाई है, वांग जी बस उसे देख रहा था। वो बस सोचे जा रहा था कि क्या सच में उसने गलती की है। हाँ, बस विंग के सामने अपनी बात ही तो रखी है ना कि वो अभी रेडी नहीं है शादी करने के लिए, इतनी जल्दी वो नहीं चाहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बस यही तो उसने कहा है ना। ऐसे वांग जी सोच रहा था और विंग को फिर से एक बार कॉल करता है, बट विंग फिर से फ़ोन नहीं उठाता हमारे वांग जी का। बिल्कुल भी वो वांग जी के फ़ोन को अवॉइड कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है ना तो उसे बहुत बुरा लगता है कि विंग को उसकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि वो कभी शादी नहीं करेगा, बट करेगा, बट अभी नहीं। वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहता इतनी जल्दी, इसलिए वांग जी यही सोच रहा था। बट विंग जस्ट अपनी आंखों को बंद कर सोच चुका था कि उसे अब यहाँ पे नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं। अब वो यहाँ पे रहने के काबिल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो यहाँ पे रहा तो वो उससे जुड़ा हुआ रहेगा और वो उसके बिना नहीं रह सकता है, और वो इंसान उसके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। तो वो उसे फोर्स भी नहीं करना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा ना, मैं उसके लाइफ से निकल जाऊँगा। हाँ, मैं कैसे भी रहूँगा बट निकल जाऊँगा। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट अपने बैग को निकालता है, देन उसे पैक करना स्टार्ट कर देता है और पैक करने लगता है। और विंग जस्ट नीचे आता है और मॉम डैड ऐसे वो कहता है, जिसके कारण मैडम यू और फेमियान जो थे ना वो बाहर आ चुके थे और कहते विंग कि ये सब क्या है बेटा। तभी यानली भी वहाँ पे आती और कहती हाँ ये सब क्या है बेटा। जहाँ पे विंग कहते कि मॉम डैड वो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसके डैड बोलते कहाँ जाना चाहते हो? हाँ, कहाँ जाना चाहते हो? विंग कहता मैं ग्रैनी के पास जाना चाहता हूँ, मुझे ग्रैनी के पास जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मैं वो विलेज में जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है डैड। तो उसके डैड कहते विंग तुम अभी होश में, आई मीन से जोश में अपने होश को खो रहे हो बेटा। हाँ, हमें पता है कि तुम अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो, बट फिर भी हाँ ये तुम जल्दबाजी में इस तरह का फैसला मत लो। विंग कहता नहीं डैड, मैं सही फैसला ले रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत फैसला ले रहा हूँ ना डैड, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मुझे जाना है यहाँ से, मुझे नहीं रहना है डैड, बिल्कुल भी नहीं रहना। मैं अगर यहाँ पे रहा ना तो बस मैं उसके बारे में सोचता रहूँगा, उसके लिए ही। ऐसे कहते हैं जो ना विंग रोने लगता है, जहाँ पे उसकी मदर आती है और विंग को सहलाती है और कहती ठीक है। तभी यान ली तो विंग शांत हो जाओ। हाँ, विंग उसके जाने से कोई दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली। विंग कहता है शीजी आप नहीं समझ सकते, मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो कोई भी नहीं समझ सकता मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो दुनिया ख़त्म तो नहीं होगी, बट मेरे लिए तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है ना चीज़ें। हाँ, जहाँ पे यानी कहती विंग उसकी भी तो कोई मजबूरी होगी ना। विंग कहता क्या हो सकता है। तभी उसकी माँ कहती कि छोड़ो यानली, उस बारे में बात मत करो। हाँ ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो विंग कहते थैंक यू सो मच। जहाँ पे उसकी माँ कहते कि हाँ बट प्रॉमिस करो कि तुम खुद का ख्याल रखोगे, समझे। तो विंग कहता है कि हाँ मैं खुद का ख्याल रखूँगा, ऐसे कहता है। और विंग के लिए जो ना ड्राइवर का इंतज़ाम कर लिया जाता है, जिसके बाद विंग को वो बिठाते और विंग को जाने के लिए कह देते। जिसके बाद विंग जिस कार में जैसे रोते हुए जा रहा था, बस उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे और बस वो बाहर की ओर देखे जा रहा था। बस वो खुद को समझा रहा था कि वो इन सारी चीज़ों से दूर चला जाएगा, उसे इन सारी चीज़ों
पूरी तरह से दूर जाना था। हाँ, सब कुछ भुला देगा, सब कुछ, ऐसे विंग सोचते हुए निकल चुका था। और विंग, फिर हम सुबह तक देखते हैं हमारा विंग जो था ना वहाँ पे उस विलेज में पहुँच चुका था। एंड उसके ग्रैनी के घर के सामने ये कार रुकती है, जिसके बाद हमारा विंग जो था ना धीरे धीरे अंदर एंटर करता है, जहाँ पे विंग पूरी तरह से ऐसे होता है ना कि बहुत रोने के कारण उसकी आंखें पूरी तरह से सूज चुकी थी। फेस के ऊपर के फेशियल एक्सप्रेशन साफ साफ नज़र आ रहा था कि भाई ये कितना ज़्यादा परेशान है। उसका बॉडी जो इतना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा लूज़ लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रोया था ना वो, इसके कारण। इसलिए हमारा विंग जिस धीरे धीरे चल रहा था और जिस दरवाजे की तरफ नॉक करता है अपनी हाथों से, तो तभी दरवाज़ा ओपन होता है और विंग की दादी वहाँ पे खड़ी थी और कहते बेटा तुम आ गए। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ हाँ दादी मैं आ गया। तभी उसकी दादी जस्ट विंग को देखते हुए कहती ये सब कैसी हालत बना के रखी तुमने। हाँ तुम इस तरह की अपनी हालत कैसे बना सकते हो, क्या हुआ है मुझे बताओ मेरे बच्चे, मुझे बताओ। विंग बस अपनी दादी को हक कर लेता है और बस रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जहाँ पे उसकी दादी बस विंग को सहला रही थी, बहुत सहला रही थी। ड्राइवर जो था ना वो विंग के बैग्स को बाहर निकालता है एंड देन वहाँ पे रख देता है और जस्ट उस दादी को बताता है कि वो जा रहा है करके। वो दादी जस्ट कहती कि जिसके बाद विंग जो रो रहा था ना उसकी दादी अंदर लेके आती, उसे बिठाती है अच्छे से और कहते पहले रोना बंद करो, हाँ मुझे बताओ, अपनी दादी को बताओ कि क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहते मैंने आपको बताया था ना कि मैं किसी से प्यार करता हूँ करके। तो दादी कहते हाँ तुमने बताया था और तुम तो उसके साथ 5 सालों से थे ना। तो विंग कहता हाँ 5 सालों से थे, उसका कल जन्मदिन था। तो मैंने बस उसे कहा कि क्या वो मुझसे शादी कर सकता है और उसने कहा कि वो ये सब के लिए रेडी नहीं है। हाँ ये कैसे हो सकता है। हाँ वो कहता था कि वो मुझसे प्यार करता है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। हाँ तो क्या ये रेडी नहीं हुआ। हाँ दादी बताइए मुझे, हाँ इस तरह से कैसे कर सकता है भला वो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है दादी कि वो ऐसा कैसे बोल सकता है। जहाँ पे उसकी दादी जिस विंग को शांत करवाती और कहते कि ज़्यादा ऐसे रो मत, ठीक है मैं उससे बात करूँगी। विंग कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस आपके साथ रहूँगा यहीं पे और कहीं नहीं जाना, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसे विंग कहने लगता है, जिसके कारण उसकी दादी जो थी ना वो जस्ट कहते कि ठीक है तुम यहीं पे रहो, बस रोना बंद करो और चलो हाथ मुँह धो लो और उसके बाद खाना खाना, ठीक है। जहाँ पे विंग कहते कि मुझे भूख नहीं है। उसकी दादी कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना तो सच में विंग मैं भी नहीं खाऊंगी। विंग कहता नहीं दादी सच में मेरा मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है। तो उसकी दादी कहती विंग शांत रहो बच्चे, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ पा रही हूँ, बट अगर खाना पीना तुम छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा, तुम्हें खाना खाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ तो विंग कहता है कि ठीक है हाँ मैं ज़रूर खाऊंगा। तो उसकी दादी कहती पहले रोना बंद करो ना, तुम इतना मत रो, मुझे भी रोना आ रहा है। हाँ मेरा पोता इस तरह से रोएगा तो कैसा फील होगा मुझे तुम समझ सकते हो। विंग कहता है आई एम सॉरी दादी। उसकी दादी जिस विंग के बालों को सहलाती और कहते कि ठीक है। ऐसे वो कहती है, तभी एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो घर के अंदर झाँक कर देख रहा था। तभी वो बच्चा कहता है कि दादी। तभी जो ये बूढ़ी सी दादी थी ना वो जस्ट टर्न होती है और कहते कि तो कहते कि ये कौन है आपके घर में। तो दादी जस्ट कहते हैं कि आयुआन ये मेरा पोता है, ऐसे कहता है। जहाँ पे आयुआन जस्ट अंदर आते हुए कहता ओ तो ये रो क्यों रहे हैं इतनी बुरी तरीके से, किसी ने इनको मारा है। तो दादी कहते हैं कि ऐसा ही कह सकते हैं। तो कहते हैं कि ओ गग्गा अगर आपको किसी ने मारा है ना, पता है मेरी मम्मा भी मुझे पहले मारती थी बट अभी मेरी शीचे मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है, पता है गग्गा। तो ना आप ना रोना बंद करिए, पता है मम्मा तो ऐसे ही मारती रहती है, कभी कभी शीचे भी डांटती है मुझे बट मुझे बुरा नहीं लगता है। विंग जैसे उस छोटे बच्चे को देखता है, जहाँ पे वो बच्चा कहता है कि उसे तो भूल जाना चाहिए, ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, उसके बाद तो वो लोग हमसे प्यार करते हैं ना तो बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐसे विंग बोलने लगता है, जिसके बाद वो बस एक स्माइल करता है और वो छोटा सा बच्चा स्माइल करता है और विंग के पास आता है और कहता है कि दादी गग्गा का नाम क्या है। तो दादी कहती है विंग। तो कहता ओ विंग ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो दादी कहते सच में। तो कहता कि
गगा गगा रोना बंद करिए ना, अच्छा नहीं लग रहा है आपकी आंखों में आंसू देखकर बिल्कुल भी। आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, प्यारे इंसान की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। जहाँ पे विंग जो रो रहा था ना बच्चे की बातों को सुनकर थोड़ा सा रुक जाता है और अपनी आंखों को पोंछ देता है। जहाँ पे वो कहता है कि कोई बात नहीं, मार तो पड़ती रहती है बट हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। तो विंग कहता है हाँ मुझे मुझे पता पता है हाँ। तो वो कहता है कि तभी दादी कहती है आयुआन बेबी तुम विंग के साथ बैठे रहो, मैं विंग के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। तभी आयुआन जैसे अपने पॉकेट से एक कैंडी को निकालते कहते हैं गग्गा ये मेरी कैंडी है, मैं इसे खाने वाला था बट ना मैं अभी आपको दे रहा हूँ, तो आप इसे इंजॉय करना, ठीक है ना। तो विंग कहता है हाँ मुझे क्यों दे रहे हो। कहते गग्गा आप इसे खाओ उसके बाद आप रोना बंद कर दोगे ना, इसलिए। तो विंग जस्ट उसे देखता है और जब अपने आंखों से आंसू को पोंछता है और कहता है कि और आयुआन वहाँ पे बैठे हुए कहता कि वैसे गग्गा मैंने आपको कभी देखा नहीं, आप दादी के नेफ्यू हो ना, तो आप कहाँ रहते हो। तो विंग कहता वो मैं सिटी में। तो कहता है ओह सिटी में, वहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती है। शिजे कहती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए हम गांव में ही ठीक है, और प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है सिटी में। शिजे ऐसे कहती है, क्या सच में ऐसा होता है गग्गा। तो विंग कहता है तो गग्गा तो क्या मेरी वहाँ पे जाने के बाद हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो विंग कहता है थोड़ी बहुत। वो कहता है कि ओह इसलिए मेरी शिजे हमेशा मुझे कहती रहती है कि मुझे वे सिटी से दूर रहना चाहिए और गांव के अच्छे नेचर के साथ रहना चाहिए, ऐसे बोलती है। तो विंग कहता है तुम्हारी शिजे बहुत अच्छी होगी। तो कहता है कि हाँ मैं ना अपनी शिजो को लेके आऊँगा, ठीक है, फिर मैं उनको बताऊँगा आपके बारे में, ठीक है ना। तो विंग कहता है कि ठीक है, ऐसे वो कहता है। एंड देन उसके बाद दादी जस्ट ये सब देखकर एक स्माइल करती है, शायद इस छोटे बच्चे के कारण थोड़ा सा विंग का मूड अच्छा हो रहा है, ऐसे सोचते हुए दादी जो है ना स्माइल करती है। और दादी जस्ट खाने को लेके आ जाती है और आयुआन को कहती कि आयुआन बेबी। आयुआन कहता है हाँ दादी तुम ना विंग को खाना खिला देना। वो कहता है कि ओह सच में। तो दादी कहते कि हाँ, और जब तक वो खाना ना खाए ना तब तक उसे खिलाना है तुमको, ठीक है ना, तुम करोगे ना, दादी की बातों को मानोगे ना। तो विंग कहता दादी। तो दादी कहते क्या, मैं चाहती हूँ कि तुम खाना खाओ। तो विंग कहता मैं जानता हूँ बट। दादी कहते प्लीज़, ऐसे वो कहते जहाँ पे विंग अपनी दादी के मुँह से प्लीज़ सुनता ना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आयुआन कहते हैं हाँ पक्का पक्का, आपको डांट पड़ी है ना इसलिए आप खाना नहीं खा रहे हो ना, कोई बात नहीं मैं आपको खिला दूंगा, वैसे भी मेरी शिजी भी मुझे खाना खिलाती है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो हाँ आपको मैं खिलाऊंगा। हाँ ऐसे कहते हुए जो ना वो जस्ट अपने हाथों से स्पून को उठाता है और विंग की तरफ करता है और कहता है कि खाइए खाइए गगा, टेस्टी है, दादी बहुत अच्छा खाना बनाती है ना दादी। तो दादी कहती है कि और वो वहाँ से धीरे धीरे बाहर निकल जाती है एक स्माइल करते हुए। और आयुआन और विंग ऐसे ही बैठे हुए रहते। विंग थोड़ा बहुत खाना खाता है बट आयुआन विंग को ज़बरदस्ती और ज़्यादा खिलाता है कि आपको खाना ही होगा, दादी ने मुझे कहा है, अगर आपने नहीं खाया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आप अभी भी छोटे से ही हो, बहुत सारी चीज़ें कहता है जिसके कारण हमारा विंग खा लेता है। देन दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था ना सुबह उठने के बाद जस्ट अपने फ़ोन को देखता है, शायद एक बार तो किसी ने कॉल किया होगा, मतलब विंग ने कॉल किया होगा, वो देखता है बट नहीं कोई कॉल नहीं आता, इसलिए वांग जी थोड़ा सा सैड फील करता है क्योंकि विंग सुबह में रोज़ उसे मैसेज करता था, गुड मॉर्निंग लांजान क्या कर रहे हो तुम, हमेशा उसका मैसेज रहता था बट आज कोई मैसेज तक नहीं था, ना ही कॉल था। लांजान ये देखकर बहुत ज़्यादा सैड फील करता है और वो खुद हमारे विंग को कॉल करता है बट इस बार फ़ोन बंद दिखा रहा था, इस बार फ़ोन नहीं लग रहा था। हमारा लांजान कहता कि क्या हुआ है, इसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, हाँ क्या कल की बात के लिए अभी भी वो नाराज़ ही है, ऐसे लांजान सोचता है। एंड लांजान जब शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो जस्ट नीचे आता है, कुरैन वहाँ पे बैठा हुआ था और कुरैन जस्ट देखे जा रहा था कि क्या चल रहा है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या मतलब है अंकल। तो कुरैन कहता है कि मुझे कुछ पता चला है वांग जी। वांग जी कहता है कि क्या पता चला है अंकल। कुरैन कहता है कि तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया है। तो वांग जी कहता है किसके साथ अंकल। कुरैन कहता है किसके साथ मतलब, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ, उसके साथ तुमने क्या किया है। हाँ वांग जी कहते हैं कुछ भी तो नहीं अंकल। तो कुरैन कहता है हाँ सच में कुछ भी नहीं किया है तुमने। तो वांग जी कहता है कि हाँ अंकल मैं क्या करूँगा भला। तो कुरैन जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि तुमने उस बच्चे को क्या कहा है जिसके कारण वो
हाँ, इस तरह से बुरी तरह से रो रहा था। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते हैं अंकल मैंने बस उसके सामने अपनी बात रखी कि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ बस। तो कुरान कहता है हाँ तो तुम कब शादी करने के लिए रेडी होने वाली हो बताओगी मुझे? हाँ, तुम्हारी उम्र होती जा रही है। तो वांग जी कहता है अंकल मैं मैं अब बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, बस मैं चाहता था कि और कुछ टाइम हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अंकल हम दोनों मतलब आई मीन से अंकल मैं किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तक रेडी नहीं हूँ। तो कुरान कहता है हाँ बस 5 साल से तुमने उसका फ़ायदा उठाया होगा। वांग जी कहता है अंकल ऐसा मत बोलिए, मैं उससे प्यार करता हूँ। कुरान कहता है हाँ तो प्यार को एक रिश्ते में बदलने के लिए क्या होने वाला था? क्या तुम प्यार को एक रिश्ते में नहीं बदल सकते थे? हाँ, जहाँ पे वांग जी जिस कहता अंकल मैं टाइम चाहता था। तो कुरान कहता है हाँ टाइम के चक्कर में अगर वो तुम्हें छोड़ के चला गया तो? वांग जी कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कुरान कहता है ये वहम तुम्हारा कभी ना कभी टूटने वाला है वांग जी, याद रखना। वांग जी जिस कहता है कि अंकल प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, विंग मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, वो समझ जाएगा कुछ टाइम के बाद, जैसे हमेशा वो वापस आता है इस बार भी वो वापस आ जाएगा अंकल। कुरान कहता है हाँ तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा ही हो, अगर वैसा नहीं होता है ना वांग जी मैं सच में मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रखता कि तुम किसी के लिए अच्छी एंड किसी के साथ जो ना कुछ अच्छा करो, बट वो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे साथ हर दम था। हाँ, इतने टाइम तक मैंने उससे कितनी बार बहुत बार कुछ ना कुछ बोला था, याद है ना? हाँ, उस टाइम को जब तुम दोनों के बारे में मुझे पता चला था, बट फिर भी वो बच्चा तुम्हारे साथ था, तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम्हारी मदद की थी, कितनी बार उसने मदद की थी तुम्हारी, हाँ हर चीज़ों में। और आज जब उस बच्चे ने तुम्हें कुछ कहा कि वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता है और तुमने क्या कह दिया कि तुम अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। हाँ, इस तरह से तुमने उसका एहसान चुकाया है। वांग जी कहता है प्यार में कोई एहसान नहीं होता है अंकल, एंड प्लीज़ मुझसे ये बातें मत करिए। ऐसे वांग जी कहता है और वहाँ से बिना ब्रेकफास्ट करे वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वो अपने ऑफिस में आ चुका था। ऑफिस में आने के बाद वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि विंग का एक मैसेज नहीं था ना एक कॉल था। ऐसा बस जब होता था जब वांग जी किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर चला जाता था तब विंग उसे परेशान नहीं करता था, या वांग जी जब किसी मीटिंग में रहता था वांग जी बस एक बार बोल दे कि वो मीटिंग में है करके तो विंग तब उसे परेशान नहीं करता था। बट अब तो वांग जी विंग के एक मैसेज को लिए तरस रहा था। ऐसे ही हो रहा था, वांग जी पूरा दिन बिता देता है विंग की याद में, वो भी खाना पीना नहीं खाता है कि विंग कुछ तो करेगा। वांग जी ने भी बहुत बार कॉल किया बट नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। वांग जी जस्ट एक लंबी सी सांस लेता है, क्या मुझे उसके घर जाना चाहिए? वांग जी यही सोचता है और जस्ट कहता है कि हाँ वो जाएगा। यही सोच के हमारा वांग जी बस अपने काम को छोड़कर जस्ट विंग के घर की तरफ निकल जाता है। विंग के घर के पास पहुंचने के बाद बस उसके घर को देखता है और वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है, क्योंकि वांग जी को पता है कि विंग की फैमिली को सब कुछ पता है करके। अगर विंग ने जो कल रात को जो हुआ था अगर वो बताया होगा तो वांग जी को बहुत सारी बातों को सुनना पड़ सकता है। तो ये हमारे वांग जी को पता है, इसलिए हमारा वांग जी जस्ट धीरे धीरे अपने कदमों के साथ आगे बढ़ता है। देन डोरबेल को बजाता है, जहाँ पे दरवाज़ा चेंग जो था ना वो ओपन करता है। और वांग जी को देखने के बाद चेंग के मन में इतना गुस्सा था ना, चेंग सीधा वांग जी के फेस के ऊपर ज़ोर से मुक्का जड़ देता है, जिसके कारण वांग जी का फेस टेढ़ा हो चुका था, यहाँ तक कि लिप से ब्लड निकल रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? हाँ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हाँ उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम एक नंबर के घटिया इंसान जो तुम उसे इस तरह से छोड़ दिया। जहाँ पे वांग जी कहते ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा नहीं किया। तो चेंग कहता है कि हाँ झूठ बोलना तो तुम जैसे इंसानों से सीखो, कैसे झूठ बोला जाता है। तो हाँ, इतने सालों तक मेरे भाई को बस अंधेरे में रखा, उसका तुमने बस फ़ायदा उठाया और कुछ नहीं। वांग जी कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे बस विंग से बात करनी है, उसे बुलाओ। तभी जो मैडम यू जस्ट बाहर आती है और कहती क्या हुआ है चेंग, कौन है? हाँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो चेंग कहते हैं कुछ नहीं माँ, एक बदतमीज़ इंसान आया है जो मेरे भाई से मिलना चाहता है। तभी मैडम यू जो थी ना वो वहाँ पे आ जाती है। मैडम यू वहाँ पे आती है एंड हमारे वांग जी को देखती है और कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे विंग से बात करनी है आंटी। जहाँ पे मैडम ये कहते क्या बात करना चाहते हो? हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद अब क्या बात करना चाहते हो तुम उससे? हम उससे तुम्हें नहीं मिलने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम बस उसका फ़ायदा उठा रहे थे इतने सालों तक। हाँ, हमने सोचा था तुम दोनों एक दूसरे के इतने टाइम तक एक दूसरे के साथ हो तो तुम फ्यूचर में आगे बढ़ोगे। हाँ, तुम दोनों के बीच में इतना प्यार था, बट एक रात में तुम्हें साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, ना कोई प्यार था। वांग जी कहता ऐसा नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ, बस मैं
मैं रेडी नहीं था। तो मैडम ने क्या रेडी नहीं थे? हाँ, इतने सालों तक जो तुम एक दूसरे के साथ थे वो सब कुछ ठीक था और सडनली कह रहे हो कि तुम रेडी नहीं थे? हाँ, ऐसा कैसे कह सकते हो? वांग जी कहता है मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे बस विंग से बात करनी है, मुझे विंग से बात कराए प्लीज़। जहाँ पे वो लोग जस्ट कहते हैं कि नहीं, विंग तुमसे बात नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो वांग जी जोर से कहता है विंग, विंग मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो प्लीज़ विंग। ऐसे वांग जी कहता है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई भी नहीं। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहते विंग प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो प्लीज़। ऐसे वांग जी कहता है, और जो हमारा चेंग था ना वो वांग जी को धक्का देता था, निकलो मेरे घर से, फिर से यहाँ पे आने की हिम्मत मत करना। तुम जैसा इंसान जो मेरे भाई की आंखों में आंसू दे सकता है ना, उस इंसान को यहाँ पे आने की फिर से ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम से अगर आया ना, इस बार तो एक ही मौका दिया, क्या पता नेक्स्ट टाइम ऐसी ही तुम्हारी हालत करूँगा कि तुम ठीक से अपने पैरों पे चलकर बाहर तक नहीं जा सकोगे, याद रखना। ऐसे हमारा चेंग कहता है, जिसके कारण हमारा वांग जी जस्ट चेंग को देखता है और उसके बाद वो जस्ट कहता है कि हाँ ठीक है, अगर विंग ऐसा ही चाहता है ना, ठीक है, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे वांग जी कहता है और वहाँ से रिटर्न चला जाता है। और वांग जी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। ये कहा कि कहाँ बात चली गई, बस वो रेडी तो नहीं था ना, बस यही तो बात थी ना। क्या वो अपनी सफाई विंग के सामने रखना, क्या ये डिज़र्व नहीं करता है? क्या वो उसके दिल में जो चल रहा था वो बताना, क्या वो डिज़र्व नहीं करता है? हाँ, वांग जी यही सोच रहा था, ठीक है, अगर विंग यही चाहता है तो वो रहने देगा, बिल्कुल रहने देगा। ऐसे वांग जी सोचता है एंड देन वहाँ से जा चुका था। फिर हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग गांव में था, जस्ट एक रहते हैं ना कुएं के पास जाकर बैठना, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, क्योंकि उसकी दादी उसे बाहर लेके जा रही थी। जैसे ऐसे होता है ना कि लोगों के साथ अगर तुम बातें करते हो, घुलते मिलते हो, तो अपने जो भी रहता है वो सारी चीज़ों को भूल जाते हो, थोड़ा दोस्तों के साथ बैठकर हंसना, सारी चीज़ें करते हो तो होता है ना। तो विंग के साथ भी उसकी दादी जस्ट विंग को जस्ट बाहर लेके आ रही थी और कुछ विंग के उम्र के बच्चों से उसे मिला रही थी, क्योंकि विंग की दादी जो थी ना उस गाँव की एक सरपंच थी। इसके कारण उनका बहुत मान सम्मान जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा था। और विंग को भी वो लेके आ रही थी और उनसे मिला रही थी कि ये मेरा नेफ्यू है, ये सिटी से आया है करके, कुछ टाइम तक यहीं पे रहेगा करके। तो वो सभी लोग विंग से बातें कर रहे थे कि सिटी में कैसा होता है, क्या होता है, सच में तुम यहाँ पे क्यों आए हो, एक्सेट्रा चीज़ें, क्या हम सिटी में जॉब करने के लिए जाएंगे तो तुम कभी हमारी मदद करोगे क्या, एक्सेट्रा बातें हो रही थी। विंग जस्ट बेमन विंग के अंदर जस्ट नॉर्मली जस्ट वो हाँ ऐसे रिस्पॉन्स दे रहा था, क्योंकि उसके मन में तो बहुत कुछ चल रहा था। उसकी आंखों में आंसू तो थे बट वो उन्हें बस कंट्रोल कर रहा था। बस उसकी आंखें फूली हुई थी, जस्ट उसके लिप्स ऐसे पूरी तरह से ना जो ऐसे हो चुके थे, ड्राई हो चुके थे। उसके फेस पे कोई इमोशन तक नहीं थे, बस आंखों में बस आंसू भरे हुए थे, बट उन्हें वो निकाल नहीं सकता था, कंट्रोल कर रहा था। उसकी दादी समझ पा रही थी, इसलिए बस विंग को उठाकर जिस अपने घर में लेके आती है और विंग को बस आराम करने के लिए कहती है। जिसके बाद विंग की दादी वहाँ से जा चुकी थी, बट विंग उसके बाद अपने ऊपर पूरी तरह से कंबल ले लेता है एंड देन बस रोने लगता है। वांग जी की याद में, वांग जी के बारे में सोच रहा था, बस सोच ही जा रहा था। लांसान प्लीज़, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? इसलिए तुम लांसन ऐसे कहते हो। बस विंग रोते जा रहा था, बस कंटिन्यू रोते जा रहा था। फिर ऐसे करते हुए जो ना 3 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे विंग अपनी दादी के घर में था। 3 दिन तक वो अपने दादी के घर में था, वो दादी के साथ सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी दादी उसे बता रही थी अगर तुम घर में रहोगे ना, वही सारी चीज़ें सोचते रहोगे, तुम्हें कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। इसलिए विंग भी मान चुका था, इसलिए विंग भी चाहता था कि वो भी इन सारी चीज़ों को भूल जाए करके। इसलिए हमारा विंग गांव में ही जो खेती करते हैं ना लोग, तो विंग वहाँ पे जाता है और उसकी दादी बताती है कि यहाँ पे ऐसे बीज को बोया जाता है, ऐसे किया जाता है। और एक लड़की भी हमारे विंग के पास आती है और विंग को हेलो कहती है, जहाँ पे विंग उस लड़की से बात करता है, जहाँ पे वो लड़की बताती है कि वो आयुआन की सिस्टर है करके। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ वेन किंग। ऐसे वो कहता है देन वेन किंग जस्ट विंग को गांव में कैसा रहन सहन होता है, कैसे कैसे क्या किया जाता है, वो सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर दी। और विंग को भी मज़ा आ रहा था, धीरे धीरे से ना वो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ ऐसा होता है। जब इंसान ज़्यादा काम करता है ना तो बहुत जल्दी थक जाता है और थकने के बाद वो जल्दी से खा पी कर सो जाता है। तो विंग का भी कंडीशन ऐसे ही हो रहा था। विंग को जो ना उसकी दादी बिल्कुल भी सोचने का टाइम तक नहीं देती कि उसे ये सोचना होगा। विंग अगर थोड़ा सा भी सोच में गुम होता था ना तो उसकी दादी जल्दी से विंग को टोक देती थी कि ये करो बच्चे, तुम्हें ये करना चाहिए। इसलिए विंग को वो सोचने का मौका ही नहीं दे रहे थे। और कुछ लोग भी थे जो विंग को सोचने का मौका नहीं दे रहे थे। जहाँ पे उसकी दादी ने पहले से बता के रखा था कि मेरा नेफ्यू का जो ना एक इमोशनल टाइम चल रहा है करके, तो वो उन सारी चीज़ों
को ना सोचे तो प्लीज़ उनकी उसकी मदद करना करके। तो जो बच्चे थे विंग की उम्र के, उन लोगों ने कहा था कि ठीक है हम ज़रूर करेंगे। वो ऐसा कह चुके थे जैसे हमारा विंग और इन लोग के बीच में घुलते मिलते जा रहे थे। पर दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी अब उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके थे। उसे पता नहीं विंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही, बहुत ज़्यादा ही याद आ रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि नहीं, उसे विंग के पास जाना ही चाहिए। बट विंग उसके कॉल नहीं उठा रहा। उसके घर के पास जाकर वो देख रहा पूरे टाइम तक, एक इंसान को वहाँ पे रखा है बट विंग घर के बाहर तक नहीं निकल रहा है। सारे लोग निकल रहे हैं बट विंग घर के बाहर तक नहीं निकल रहा है। इसलिए वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे करना तो करना क्या चाहिए। बस वो विंग की याद में था, विंग को बार बार कॉल कर रहा था बट विंग का फ़ोन तक नहीं लग रहा था उसे बिल्कुल भी। अब जो है ना, विंग के बिना ऐसा लग रहा था कि वो विंग के बिना सच में नहीं रह सकता है। क्या क्या करना चाहिए उसे, वो तो विंग के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। ये लोग जो घटिया, हाँ, ऐसे विंग सोच रहा था। अब हमारा वांग जी सोच रहा था कि हाँ, उन लोगों के कारण ये हुआ होगा, हाँ, किसके कारण ये सब हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या ये मेरी गलती है, सच में मेरी गलती है। वांग जी सोच ही नहीं पा रहा था, वो अपने काम पे भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बस ऐसे ही वो था। एंड वो बस अपने घर में आता है हमारा वांग जी। 3 दिनों तक बस ऐसे ही जागे, काम पे ध्यान देगा। तो उसे लग रहा था कि शायद से वो भूल जाएगा कुछ चीज़ों को कुछ टाइम के लिए, बट नहीं भूल पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि विंग से वो भी तो प्यार करता था ना, ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्यार करता है। बस उसका बस इतना था ना कि वो बस अभी फ़िलहाल शादी के लिए रेडी नहीं था। उसे लगता है कि वो किसी का ध्यान नहीं रख सकता है, ऐसे लगता है। बट अब वांग जी को विंग की बहुत बुरी तरह से याद आने लगती है। इसलिए वो विंग के घर में जाता है और उनके पास जाता है और विंग के जो मैडम यू थी ना, उनके सामने घुटनों के बल बैठता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे विंग से मिलने दीजिए, प्लीज़ मुझे विंग से मिलने दीजिए। मैं विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ विंग के बिना, प्लीज़ मुझे मिलने दीजिए। जहाँ पे मैडम यू जैसे वांग जी को इस तरह से देखती है ना कि वो घुटने के बल बैठा हुआ है। 3 दिन के बाद हमारा वांग जी विंग के घर में जाकर मैडम यू के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है और विंग के साथ मिलने की डिमांड कर रहा है। जहाँ पे मैडम यू कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जहाँ पे वांग जी कहते प्लीज़ मुझे विंग से मिलने दीजिए, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ उसे बताइए, प्लीज़ प्लीज़ विंग से मुझे मिलने दीजिए। जहाँ पे मैडम यू कहते विंग यहाँ पे नहीं है। तो वांग जी कहते हाँ, ये क्या कह रहे हो आप। तो मैडम यू कहते कि हाँ वो यहाँ पे नहीं है। वो तभी जो है ना, यान लिया दिखते माँ आप पिघल मत जाइए, हाँ इस इंसान ने उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। तभी मैडम यू कहते कि बट उसे देखो ना यान ली कहते क्या मतलब है माँ। हाँ, मैडम यू कहते विंग भी तो उससे प्यार करता है ना, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते तो क्यों नहीं करे भले यान ली, बताओ मुझे। तो यान ली कहते कि अच्छा माँ, अगर आप चाहते हो तो ठीक है बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर विंग को पता चलता है कि आपने उसे बता दिया है करके तो तुम आप सोच सकते हो ना। तो मैडम यू जस्ट शांत हो जाती है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या मतलब है आपका, आप लोग कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट प्लीज़ मुझे विंग से मिलना है, विंग से मुझे बात करनी है। हाँ, कहाँ गया है विंग, कहाँ है विंग, मेरा विंग। जहाँ पे मैडम यू जस्ट कहती कि विंग यहाँ पे नहीं है, बस वो दूर चला गया है, तुमसे, सबसे, हम सबसे दूर जा चुका है। वांग जी कहते हैं आपका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो, हाँ कहाँ गया है विंग। तो मैडम यू कहती है कि बस वो हार मान चुका था इन सारी चीज़ों से, बस इसलिए वो तुम बस अपने ख़ास इंसान के पास चला गया है, बस मैं इतना बता सकती हूँ। ऐसे मैडम यू कहती है और कहती कि जाओ अब यहाँ से। वांग जी कहते खास इंसान मतलब। जहाँ पे मैडम यू कहते मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम खुद जानते होंगे क्योंकि तुम 5 सालों से विंग के साथ थे, तो तुम्हें खुद पता होगा विंग के लिए कौन खास है और कौन क्या है। तो वांग जी बस जो ना विंग के घर से बाहर निकलता है और कार में बैठ जाता है और कार में बैठे हुए बहुत ज़्यादा सोचता है विंग के लिए खास इंसान कौन हो सकते हैं। विंग हमारे अपने फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी देता है, अपने दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, कुछ चिल्ड्रंस को भी देता है वांग जी, और सबसे ज़्यादा वांग जी को भी देता है। वांग जी यही सारी चीज़ें सोच रहा था। विंग हमेशा अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, उसकी मदर को, उसके फादर को, उसकी सिस्टर को, उसके काका को, उसकी दादी को। वांग जी जस्ट ये सोचते सोचते रुक जाता है, क्या विंग अपनी ग्रैंड माँ के पास गया है, क्या गया होगा। वांग जी यही सोच रहा था। और वांग जी था अगर वो गया होगा तो हाँ वाह हाँ, उसकी ग्रैंड माँ कहाँ रहती है, विंग ने मुझे बताया था कहाँ था।
कहा था, याद नहीं आ रहा है कहा। ओ माय गॉड, मुझे याद करना होगा, कहा था। ओ ऐसे वांग जी सोच रहा था, क्योंकि वांग जी को याद ही नहीं आ रहा था विंग की ग्रैंड माँ कहाँ पे रहती है करके, बिल्कुल भी उसे याद नहीं आ रहा था। इसलिए वांग जी बस डिटेक्टिव से कहता है कि विंग के जो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता करवाए करके, जहाँ पे डिटेक्टिव भी मान जाता है और वांग जी वहाँ से सीधा अपने घर में आता है। एंड कुरान जस्ट कहता है कि ये किस तरह की तुमने हालत बना के रखी है वांग जी। वांग जी जिस अंकल को देखता है और कुछ भी नहीं कहता और बस अपने कमरे की ओर चला जाता है, जहाँ पे शीचान आते हुए, क्या हुआ अंकल। कुरान कहता है कि तुमने देखा वांग जी को, उसकी हालत किस तरह की थी। तो हाँ देखो, वो बच्चे के जाने के बाद वो भी उदास हो चुका है, उसे समझ में आ जाना चाहिए था वो बच्चा उसके लिए ही बना है। हाँ उन दोनों का फ्यूचर अच्छा था, बट उसने क्या किया। हाँ शीचान कहते कि मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है। जहाँ पे कुरान कहता है कि ठीक है जाओ उससे बात करो। जिसके बाद हमारे शीचान जो थे ना वो कमरे में आते हैं और वांग जी से बात करते हैं कि क्या चल रहा है वांग जी। हाँ तुम क्या कर रहे हो। हाँ वांग जी कहता है कि काका मैं सच में गलत हूँ, मुझे अब लगने लगा है मैं सच में विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ काका, मैं विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ। जहाँ पे शीचान कहते हैं कि मुझे पता है वांग जी, मुझे पता है, पर तुमने ऐसा क्यों किया था। वांग जी कहता है मैंने सोचा था काका मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, बस रेडी नहीं हूँ। शीचान कहता है कि पहले जैसे तुम विंग का ध्यान रखते थे बस उसी की तरह तो रखना होगा, बस ऐसा इतना फ़र्क होगा कि विंग अब तुम्हारे घर में होगा, बस इतना ही तो फ़र्क था और कोई तो फ़र्क नहीं था वांग जी। पहले जैसा ही तुम दोनों के बीच में प्यार होता, पहले जैसे ही तो सारी चीज़ें होती ना, क्या बदल जाता। हाँ तुम कैसे उस जिम्मेदारी के लिए रेडी नहीं थे, कैसे वांग जी। वांग जी कहते काका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस विंग ने सडनली जब मुझे प्रपोज किया तो मुझे आइडिया नहीं था कि विंग ऐसा करने वाला है करके। अगर मुझे आइडिया होता तो मैं विंग को पहले बोलता कि हम इसके बारे में सोचेंगे, बस थोड़ा मुझे वक्त चाहिए करके। पर शीचान कहते बट वक्त क्यों, तुम 5 सालों से एक दूसरे के साथ हो ना वांग जी, तो कितना वक्त चाहिए तुम्हें, वक्त की क्या ज़रूरत है, इतने वक्त का क्या करोगे वांग जी। हाँ कभी ना कभी तो तुम दोनों एक दूसरे के होते ना। तो वांग जी कहता है हाँ गगा हाँ। तो शीचान कहता है हाँ तब होते तो अब होकर अच्छा हो जाता ना। हाँ मैं समझता हूँ कि शायद 2 सालों के बाद तुम शादी करते या 3 सालों के बाद शादी करते, बट एक बार विंग से हाँ बोल देते कि हाँ तुम शादी करोगे करके, तो बाद में तुम लोग प्लान तो कर सकते थे ना। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ गगा शायद मैंने ही सच में गलत कर दिया है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ विंग के बिना मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ गगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ गगा, बहुत ज़्यादा ही। हाँ, मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी। हाँ मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ गगा, मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। शीचान कहता है तो हाँ तो जाओ उससे माफ़ी मांगो और कहो कि हाँ तुम उसके साथ रहोगे, हमेशा रहोगे, तुम शादी करोगे, उसे कहो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ हाँ गगा मैं कहूँगा, बस कहूँगा। शीचान कहते हैं तो हो जाओ ना। तो वांग जी कहते हैं गगा वो अपनी ग्रैनी के पास चला गया है, मुझे नहीं पता है गगा उसकी ग्रैनी कहाँ रहती है, तो मैंने अपने डिटेक्टिव को कहा है पता लगाने के लिए। देखते हैं गगा, मैं बस अब विंग के पास जाना चाहता हूँ, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा गगा, मैं माफ़ी मांगूंगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जहाँ पे शीचान कहते कि ठीक है शांत रहो, बट पहले खुद का ध्यान रखो। हाँ विंग अगर तुम्हें इस तरह से देखेगा तो वो क्या सोचेगा। वांग जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता गगा, बस मुझे विंग के पास जाना है, बस विंग के पास जाना है गगा, और मुझे कुछ नहीं पता है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है गगा। ऐसे जो ना हमारा वांग जी सोच रहा था, और वो जो था ना हमारे विंग के बारे में सोची जा रहा। शीचान जिस वांग जी को कहते कि चलो खाना खा लेते, वांग जी कहते मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है। शीचान कहते वांग जी ऐसा मत करो, अपनी हेल्थ के साथ तो ऐसा मत करो ना वांग जी। वांग जी कहते नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। ऐसे वांग जी कहता है और कहते गगा आई एम सॉरी, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए प्लीज़, मैं आप कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ गगा प्लीज़ ऐसा मत करिए गगा, आई एम सॉरी गगा प्लीज़। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो शीचान को देखता है। जहाँ पे शीचान कहता है ठीक है अगर तुम अकेला रहना चाहते हो तो ठीक है तुम रह सकते हो, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद वो शीचान को देखकर वहाँ से जा चुका था। शीचान वहाँ से वांग जी को देखकर ऐसे ही जा चुके थे। जिसके बाद हमारा वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है एंड देन कहता है कि विंग मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। हाँ वांग जी जल्दी से अपने डिटेक्टिव को कॉल करते कि क्या तुम्हें पता चला। जहाँ पे डिटेक्टिव कहते हैं कि सर मैं पता करा रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वांग जी कहते और कितना टाइम लोगे, मुझे जल्दी पता करना है, मुझे जल्दी जानना है। तो कहते कि हाँ सर मैं कल तक दे दूँगा। वांग जी पर फिर अपने बेड पर आता है और बेड पर ऐसे ही लेट जाता है, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और विंग के साथ बिताए हुए हर पल को वो याद कर रहा था। जैसे कि हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे वो दोनों कॉलेज का टाइम था, जहाँ पे वांग जी जो था ना अभी लाइब्रेरी में सो रहा था, तो विंग वहाँ पे आता है और वांग जी के चीक्स पे पोक करते हुए कहता कि लांजान ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी था विंग कहता
बताओ ना तुम इतना हैंडसम क्यों हो? हाँ वांग जी जैसे अपनी आंखों खोलते कहता ओ मुझे बताओ कि तुम इतने क्यूट को क्यों हो? तो विंग कहता क्योंकि तुम हैंडसम हो इसलिए। तो वांग जी कहता है वही वही है मेरी तरफ से भी। विंग कहता मेरी बातों को फॉलो मत करो। तो वांग जी कहता है मैं तो तुम्हें फॉलो करना चाहता हूँ ज़िंदगी भर। तो विंग कहता है ये तो मैं कहता हूँ ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ बट मैं भी तो तुम्हें फॉलो करना चाहता हूँ ना ज़िंदगी भर, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो विंग कहता है आई लव यू। जहाँ पे वांग जी जसविंग की तरफ बढ़ता है और सीधा विंग के लिप्स पे ज़ोर से एक टैप करता है एंड जो ना प्रेशर देकर वो किस करता है। जिसके बाद विंग जस वांग जी को धक्का दे क्या कर रहे हो, हम लाइब्रेरी में हैं, अगर किसी ने देख लिया तो वांग जी कहता है देखने दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि विंग तो मेरा है ना। विंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ और किसी का नहीं हो सकता, बस लांजान और विंग एक दूसरे के होंगे है ना। लांजान जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है कि वैसे तुमसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ पता है ना तुम्हें। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं खुद भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लांजान। आई लव यू लांजान, आई लव यू। पर तभी ये सीन चेंज होता है जहाँ पे विंग कहते तुमने ऐसा क्यों किया, आखिरकार मैंने क्या गलती की थी? हाँ मैं तो बस तुमसे प्यार करता था ना, पर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ वांग जी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। ऐसे कहते हुए जो है ना वो हमारा विंग दूर जा रहा था, बस दूर जा रहा था। वांग जी कहते नहीं विंग नहीं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो, प्लीज़ विंग प्लीज़। ऐसे वांग जी कहता है और अपनी आंखों को ओपन करता है। देन वांग जी की आंखें ओपन हो चुकी थी और वांग जी की बॉडी के ऊपर पूरा पसीना था और वांग जी कहते नहीं विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और वांग जी तभी देखता है कि उसका साइड में फ़ोन बज रहा था, सुबह हो चुकी थी। वांग जी फ़ोन को देखता है, जो डिटेक्टिव का कॉल था। डिटेक्टिव कहता है कि सर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी हो और मुझे पता चल चुका है कि वो कहाँ गया है करके। ऐसे वो कहता है जिसके कारण वांग जी को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वांग जी को पता चलता है कि विंग एक वांगशान नाम के विलेज में गया है करके। वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता कहते हैं हाँ मैं जाऊँगा विंग से मिलने, मैं जाऊँगा। ऐसे कहते जो वांग जी पूरी तरह से रेडी हो जाता है और वहाँ से अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल चुका था। अब दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग जो था ना वो बस कुछ बच्चों के साथ बैठा हुआ था क्योंकि उसकी दादी ने कहा था कि तुम्हें बच्चों के साथ खेलना चाहिए, वो लोग बहुत ज़्यादा है ना क्यूट हरकतें करते करके। तो विंग बच्चों के बीच में बस ऐसे शांतिपूर्वक ऐसे बैठा हुआ था, उन लोगों को खेलते हुए देख रहा था। तभी वहाँ पे वेंचिंग आकर बैठते हुए थे। ओ क्या तुम इन बच्चों को देख रहे हो? हाँ। तो विंग कहता कि तो वेंचिंग कहता क्यों? तो वह विंग कहता है हाँ मैं जो बच्चा था ना तभी ठीक था, मुझे बड़ा होना ही नहीं चाहिए था, यही सोच रहा हूँ। वेंचिंग कहता है ऐसा क्यों? तो विंग कहता है बड़े होने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ही अपने लाइफ के बारे में सोचना पड़ता है, जिसे प्यार करते हो उसे छोड़ना पड़ता है और बहुत सारी। तभी वेंचिंग कहते शांत रहो, सब ठीक है, मत सोचो। विंग कहते क्यों, आखिरकार मैं बच्चा क्यों नहीं हूँ? अगर मैं छोटा सा बच्चा होता ना वही ठीक रहता, इस तरह की सिचुएशन से मुझे गुजरना नहीं पड़ता ना, बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस तरह से सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ता। विंग यही बोल रहा था। वांग जी वहाँ से निकल चुका था हमारे विंग को मिलने के लिए और वो कार में था और सिटी से बाहर गांव की तरफ जा रहा था, वांगशान नाम के गांव की तरफ। हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग वेंजिंग के साथ कुछ बातें करता है, देन अपनी दादी के घर में चला जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी दादी जस्ट खाना बना रही थी तो विंग अपनी दादी की मदद करता है, जहाँ पे उसकी दादी कहती है बेटा मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ। बट विंग कहता है कि दादी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारी आपकी मदद कर सकता हूँ दादी। जहाँ पे उसकी दादी बस एक स्माइल करती है और कहते हैं ठीक है। एंड विंग सब्जियाँ कट करने में मदद करने लगता है। देन उसकी दादी मिलके खाना बनाते हैं। देन उसके बाद उसकी दादी कहती है कैसा फील हो रहा है तुम्हें यहाँ पे, अच्छा तो लग रहा है ना? तो विंग कहता है हाँ दादी आपके कारण सच में बहुत अच्छा लग रहा है, सच में आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसकी दादी कहती है क्यों? तो उसकी दादी कहती है ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है क्योंकि दादी मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे आकर ठीक किया, सब कुछ भुलाना आसान हो रहा है। तो उसकी दादी कहती है कि शायद हो सकता है, बट मुझे क्लियर तरीके से बताओगे क्या हुआ था? तो मुझे सब कुछ जानना है विंग, तुमने आधी अधूरी मुझे बात बताई है, मैं आधी अधूरी बात को सुनकर कोई फैसला नहीं ले सकती हूँ। मुझे पूरी बात सुनिए, क्या तुम बताओगे? तो विंग कहता है हाँ ज़रूर। तो विंग जस्ट कहता है कि दादी आपको जैसे कि पता है, मतलब मैंने अपनी फैमिली में आप सभी को बता के रखा है ना कि मैं किसी से प्यार करता, उसके साथ मैं 5 सालों से था, हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, मैंने बहुत सारी चीज़ों को उसके लिए सेक्रीफाइस किया, यहाँ तक कि उसकी हर चीज़ों में मदद तक की है। बट सडनली ना दादी मैंने बस उसका बर्थडे था तो मैंने सोचा कि चलो आज इस रिश्ते को पूरी तरह से एक नाम दे देते हैं शादी करके। मैंने ये सोचा था, इसलिए मैंने उसे प्रपोज़ किया दादी कि
क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? मैंने कहा। वो जस्ट शॉक हो गया एंड देन उसने कहा कि वो इस सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं है करके, ऐसा उसने कहा दादी। तो उसकी दादी कहते ओ, तो फिर तो विंग कहता है फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाया एंड देन सडनली मैं वहाँ से आ गया दादी। उसकी दादी कहते बस उसने कहा कि वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है ना? तो विंग कहता है कि हाँ। तो उसकी दादी जैसे एक लंबी सी सांस लेती है एंड देन विंग को देखते हुए कहते पता है विंग, कभी कभी ना ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना शादी करने के लिए रेडी नहीं होती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाएंगे। उनको लगता है कि कुछ गलती हो गई तो, उसने अपने पार्टनर को हर्ट कर दिया तो, शायद उसे टाइम नहीं दे पाया तो, बहुत सारे लोगों के मन में ना विंग बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए शायद से उसने किया होगा। तो विंग कहता बट ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझे जितना भी टाइम देता है ना मेरे लिए वो काफ़ी होता है दादी, मैं उससे ज़्यादा टाइम की डिमांड तक नहीं करता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे करके, बस यही तो चाहता हूँ ना दादी। तो उसकी दादी कहती कि रियली? तो विंग कहता है कि हाँ दादी, क्या आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसके साथ नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बट विंग वक्त के साथ जो है ना, जब हम एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, लड़ाई भी होना स्टार्ट हो जाती है। शायद जब तुम कहो कि तुम मुझे बाहर जाना है करके और वो काम में बिजी होगा और वो बोलेगा नहीं जाना है करके, तो विंग कहता है ऐसा बहुत बार हुआ है दादी, बट मैंने हमेशा उसे एक मौका दिया है, मैं समझता हूँ उसकी फीलिंग्स को, मैं समझता हूँ उसे समझने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि दादी वो हर चीज़ को हैंडल करता है और उसे बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। शायद मैं ही अकेला नहीं हूँ जो उसके बारे में चिंता करता है, उसकी फैमिली भी है, बट बस मैं चाहता था कि हम दोनों के रिश्ते को नाम मिले। बट उसकी दादी कहती मुझे लग रहा है इस बार तुमने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया है विंग, तुम्हें उसे समझना चाहिए था, शायद वो सच में इस चीज़ के लिए रेडी ना हो, क्योंकि विंग बहुत सारे लोग होते हैं, मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि तुम्हारे दादाजी जो थे ना वो तो शादी के लिए रेडी नहीं थे, बट उनके पेरेंट्स ने उन्हें फोर्स किया था शादी करने के लिए। फिर हम लोगों का रिश्ता स्टार्ट हुआ, पर बहुत कुछ अजीब था, बहुत ज़्यादा अजीब था। हम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए बहुत टाइम लगा विंग, 1 साल का वक्त, तुम समझ सकते हो शादीशुदा जोड़े को 1 साल का वक्त लग रहा है एक दूसरे को समझने के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने लगे, ऐसा हुआ विंग। और तुम एक दूसरे को जानते हुए भी वो ये सोच रहा है कि हाँ शायद से वो इन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो लगता है कि हाँ सच में वो कुछ चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता है विंग, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, बट तुम्हें उसकी बातों को भी समझना चाहिए था, इतनी ओवर तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। विंग कहते दादी क्या सच में मैंने ओवर रिएक्ट किया है? उसकी दादी कहती कि हाँ तुमने ओवर रिएक्ट किया है विंग, इतनी बुरी तरह से रिएक्ट किया है कि शायद से तुम्हें खुद हर्ट हो रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग कहता ऑब्वियसली कहूँ ना सच दादी, हाँ मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा ही कर दिया है, बट मुझे गुस्सा भी आ रहा है दादी उसके ऊपर। वो पागल इंसान एक पल के लिए हाँ तो बोल सकता था ना कि हाँ हाँ शादी कर लेते करके, तो जब वो बाद में मुझे एक्सप्लेन करता कि वो बाद में करना चाहते, 2 साल के बाद करते, 3 साल के बाद करते, मैं करता ना उसके साथ शादी। तो उसकी दादी कहती है तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए इसके लिए? तो विंग कहते दादी क्या वो मुझे माफ़ करेगा इस चीज़ के लिए? तो उसकी दादी कहते हैं प्यार में माफ़ी जल्दी मिल जाती है विंग, याद रखना, अगर तुम्हें गलती जल्दी रियलाइज़ होने लगती है ना तो जल्दी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जब तक कि पूरा रिश्ता बिगड़ नहीं जाता है। और वैसे तुम्हें यहाँ पे आकर 4 दिन हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ये कम समय है और तुम दोनों का रिश्ता ठीक हो सकता है, तो चलो कर लो। तो विंग कहता है रियली? तो उसकी दादी कहते हैं कि हाँ। तो विंग जल्दी से अपने जो है ना बैग के पास जाता है और वहाँ से फ़ोन को निकालता है, देन फ़ोन को ऑन करता है, तब वो देखता है कि चार्जिंग ही नहीं है फ़ोन में। उसके कहते क्या हुआ है? तो विंग कहता है दादी चार्जिंग नहीं है। तभी उसकी दादी मेरा फ़ोन इस्तेमाल करो। तो विंग जिस मन में कहता है दादी मुझे नंबर याद नहीं है। उसकी दादी क्या हुआ? तो विंग कहता है दादी मैं बाद में बात कर लूँगा। उसकी दादी क्यों, क्या हुआ? तो विंग कहता है दादी वो ना मुझे नंबर याद नहीं है। उसकी दादी शॉक। हाँ उसकी दादी आजकल के टाइम में ना सच में हाँ पहले के ज़माने में हम लोग नंबर को कितना याद रखते थे, सबका हमें नंबर याद रहता था। जब से ये फ़ोन निकला है ना किसी को किसी का नंबर याद नहीं रहता है, इसलिए तो आजकल की पीढ़ी ना सच में बेकार ही है पूरी तरह से। उनको नंबर याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट टाइम पे कभी काम आ जाते हैं। सडनली अगर तुम बाहर चले जाते हो तो तुम्हारा फ़ोन अगर बंद हो जाता है, हाँ अगर तुम किसी मुसीबत में होते हो तो तुम अपने पेरेंट्स को किसी को फ़ोन करके बुला सकते हो। क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स का नंबर याद है? तो विंग तो वो उसकी दादी हाँ सच में विंग तुम्हें ये तक नहीं याद है? मैं अब तुमसे डिसअपॉइंटमेंट फील कर रही हूँ पूरी तरह से। मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगा दादी। दादी कहता है तुम याद रखो ना वही बेहतर रहेगा, क्योंकि इस तरह की हरकतें ना विंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हाँ आजकल के बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, हमेशा उनको नंबर याद नहीं रहते। नंबर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विंग, तुम्हें पता है याद रखना, हाँ कभी भी कहीं पर भी काम आ जाता है। तो विंग कहता हाँ हाँ दादी। उसकी दादी तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिताजी का नंबर याद है, तुम्हारी माता जी का नंबर मुझे याद है, हाँ तुम्हारा नंबर याद है। तो विंग कहता आई एम सॉरी दादी। उसकी दादी कहती इस उम्र में मुझे सब कुछ याद है बट तुम? विंग कहता सॉरी प्लीज़ दादी इतना मत चिल्लाइए ना। तो उसकी दादी ठीक है
ऐसे उसकी दादी कहती है। देन उसके बाद विंग से कहती है चलो खाना खाते हैं, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग अपनी दादी के साथ मिलकर जस्ट खाना खाता है। खाना खाने के बाद जो है ना विंग सो जाता है। वो आराम से सो रहे थे, हम रात के 12 बजे देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट जो ना करवट बदलता है, तभी उसे कार की वॉइस आती है। बट विंग जस्ट छोड़ देता है और वो ऐसे सो जाता है। और विंग ऐसे छोड़ने के बाद जो है ना उस दरवाजे पे नॉक होता है, विंग के दादी के घर के दरवाजे पे नॉक होता है। इसके कारण जस्ट विंग कहता है हाँ इस टाइम पे कौन आया होगा, और विंग जस्ट टाइम को चेक करता है। और विंग अपने फ़ोन को देखता है। भाई उसका फ़ोन बंद था, बट टाइम जस्ट घड़ी में देखते हैं। और विंग जस्ट खड़ा होता है। देन उसके बाद उसकी दादी को देखते, जहाँ पे उसकी दादी सो रही थी, तभी विंग जस्ट कहता है कि कौन है, ऐसे कहता है। तभी बाहर से वॉइस आती है कि मैं वेंचिंग हूँ। विंग मैं वेंचिंग हूँ, तुमसे कोई मिलने आया है। विंग कहता है हाँ मुझसे। तो वेंचिंग कहता दरवाज़ा तो खोलो, क्या ऐसे ही बाहर खड़ी रखोगी मुझे। तो विंग कहता है हाँ हाँ ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना विंग दरवाजे को ओपन करता है। दरवाजे को ओपन करते वेंचिंग इस टाइम पे क्यों आई हो और कौन मुझसे मिलने आया, ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट पीछे की ओर देखता है। जहाँ पे पीछे की ओर देखकर वो शॉक था, पूरी तरह शॉकिंगली देखे जा रहा था। वो था हमारा वांग जी। वो वहाँ पे खड़ा था। वांग जी जस्ट जल्दी से आता है और विंग को टाइटली हक करता है। और विंग इससे पूरा शॉक हो जाता है, पूरी तरह शॉक था। जहाँ पे वांग जी उसे टाइटली कहते आई मिस यू सो मच। हाँ विंग तुम मुझे इस तरह से छोड़ के कैसे आ सकते हो बोला। हाँ मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे इस तरह से छोड़ के कैसे आ सकते हो बोला। विंग कहते वो सॉरी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ तुम यहाँ। तो वांग जी कहते मैं माफ़ी चाहता हूँ विंग, आई एम सॉरी प्लीज़ वापस आ जाओ प्लीज़ हम साथ में रहते हैं प्लीज़। तुम जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करूँगा। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना मैं करूँगा, बट मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। विंग कहते वांग जी। तभी वेंचिंग विंग को देखते होते विंग मैं चलती हूँ ठीक है ना। तो विंग जस्ट वेंचिंग को देखता जहाँ पे वांग जी उसे हक करे हुए था। तभी विंग जस्ट कहता कि बट तुम यहाँ। वांग जी कहता है तुम क्या मुझे देख के यहाँ पे खुश नहीं हो विंग, बताओ। हाँ क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए अब कम हो चुका है, क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते हो। तुमने 4 दिन तक मुझसे बात नहीं की। हाँ ऐसा कैसे कर सकते हो, आज से पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ तुमने 4 दिन तक मुझसे बात नहीं की। तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरी जान चली जाएगी अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो। हाँ तो विंग जस्ट वांग जी को देखता है और कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। आई नो कि मैंने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था, आई नो मेरी भी इसमें गलती है, मुझे पता था मैंने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वांग जी जस्ट कहते हैं कि ठीक है मैं तो तुमसे मैंने तो तुम्हें पहले से माफ़ कर दिया है, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। तुम्हारी बात ही सही थी, हम 5 साल से रिलेशनशिप में थे और मैं सोच रहा था कि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं विंग तैयार हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे किसी और के साथ नहीं रहना, मुझे कोई नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ विंग प्लीज़। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि हाँ ठीक है मैं ज़रूर तुम्हारे साथ रहूँगा, पता है ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है मैं भी तुमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। ऐसे कहते हैं जो ना वांग जी अपने जो पॉकेट से एक रिंग का बॉक्स को निकालता है और विंग के सामने घुटने के बल बैठ कहते हैं विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी विंग। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या वांग जी ये तुम अगर ज़बरदस्ती से कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। बट वांग जी कहते हैं नहीं मुझे ये करना है विंग, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है, मुझे करना है, तुमसे शादी करनी है विंग प्लीज़। क्या तुम मुझसे नहीं करना चाहते, अब तुम मुझसे नफरत करने लगे हो, अब तुम मुझसे गुस्सा हो। तो कहता नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुद तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आई लव यू वांग जी। ऐसे विंग कहता है। तभी वांग जी कहते हैं प्लीज़ एक्सेप्ट मी विंग। तो विंग जस्ट उस रिंग को देखता है और जस्ट कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है वांग जी, हमारे रिश्तों को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। ऐसे जो ना हमारा विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को रिंग को पहना देता है, जहाँ पे विंग ने अपने हाथों को आगे किया था। देन उसके बाद वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी विंग कहता बट मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो वांग जी दूसरे पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है जो विंग का बॉक्स था। विंग कहता ये तो तुम्हारे पास। तो वांग जी कहता है हाँ तुमसे जुड़ी हुई चीज़ पता है ना, मैं कभी फेंकता नहीं हूँ और कहीं जाने नहीं देता हूँ, पता है ना, मुझे पहना दो। तो विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि जिसके बाद वांग जी विंग को पहना देता है। देन उसके बाद पहनाने के बाद जहाँ पे वांग जी बस विंग को एक पैशनेटली किस करता है, बहुत ज़्यादा पैशनेटली। जहाँ पे वांग जी और विंग बस एक दूसरे को किस करते जा रहे थे, तभी एक खांसने की वॉइस आती है ऐसे वॉइस आती है जिसके कारण जो विंग और वांग जी जो थे ना वो रुक जाते और पीछे पलट कर देखते। जहाँ पे विंग की दादी कहती है कि क्या दरवाजे पे ही ये सब कुछ करने का इरादा है, पर भूलो मत यहाँ पे एक बूढ़ी दादी रहती है, इस तरह की हरकतें मत करो मेरे सामने। तो विंग तो सॉरी दादी। उसकी दादी जस्ट कहती कि अब अंदर भी आ जाओ, रात का वक्त हो चुका है। हाँ और मुझे लगता है ये बच्चा तो थक चुका होगा। तुम कितने बजे निकले थे बेटा,
तो वांग जी कहता है वो मैं 2 बजे। तो उसकी दादी कहती कुछ खाया? तो वांग जी जस्ट नाम में से रिलाता है। तो मैं कहता क्या तुमने कुछ खाया नहीं? तुम पागल हो, तुम्हें कुछ खाया नहीं लेना चाहिए था? तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो? तुम्हें कितनी बार आए खुद का ध्यान रखा करो करके। हाँ तुम कुछ नहीं सुनते हो मेरा, हमेशा मुझे गुस्सा दिला देते हो। हाँ खुद का ध्यान रखा करो, तुम्हें कितने सारे काम करने पड़ते पता है ना? तो वांग जी कहता हाँ पापा मुझे सब कुछ पता है, तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, अंदर आओ जल्दी से, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद विंग जस्ट खाने को लगाता है और वांग जी को फ्रेशन होने के लिए कहता है। जिसके बाद वांग जी और विंग जस्ट बैठे हुए थे और उसकी दादी जस्ट सोने के लिए चली जा चुकी थी और वांग जी जस्ट नॉर्मली खाना खाते हुए थे। क्या तुमने खाना खाया? तो विंग कहता है हाँ मैंने खा लिया। वांग जी जस्ट कहता है कि थैंक गॉड कि तुम अच्छे हो। विंग जस्ट कहता है कि हाँ मुझे खुशी हुई तुम यहाँ पे आए वांग जी। वैसे तुम मेरी दोस्त को यहाँ पे कैसे लेके आ गए? तो वांग जी कहता है तुम्हारी दोस्त? तो क्या वो तुम्हारी दोस्त है? तो वांग जी कहता है ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ वो मेरी दोस्त है। तो वांग जी कहता है वो मैं इस गांव में आया था और मैं बस मुझे पता नहीं था और मुझे कोई भी मिल नहीं रहा था। तभी मुझे एक इंसान मिला, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी दादी पाउसा सरन कहाँ रहती है करके। उस इंसान ने मुझे बताया बट मैं यहाँ तक आने तक जो है ना मैं रास्ता भूल गया। बट सडनली वो लड़की जैसे अपने घर से बाहर निकली थी तो मैंने बस उससे पूछा कि पाउसा सरन कहाँ रहती है, मुझे विंग से मिलना है करके। वहाँ पे विंग आया है ना? तो उस लड़की ने कहा कि हाँ क्या तुम कौन हो? मैंने कहा मैं विंग का दोस्त हूँ। तो उसने बताया ओह तो तुम मुझे यहाँ पे वो लेके आ गई। तो विंग कहता ओह वाह कितना अच्छा टाइमिंग है ना कि वेंचिंग बाहर निकल गई। तो वांग जी कहता है शायद से, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो खाना खाते हैं। जिसके बाद विंग जस्ट वांग जी को कहता है आओ यहाँ पे तुम सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊँगा। तो वांग जी कहता है हाँ क्यों? तो विंग कहता है तुम सो जाना, तुम ज़्यादा थक गए होगे ना। तो वांग जी कहता है हाँ तो हम तो एक साथ बहुत बार सो चुके हैं ना विंग, तो क्या आप सोने में कोई प्रॉब्लम है? तो विंग कहता है नहीं बट दादी ने अगर देख लिया तो। वांग जी कहते वो तो सो गई है ना। तो विंग कहता है हाँ बट। वांग जी कहते चलो ना, हाँ मुझे तुम्हें हक करके सोना है वैसे भी। तो विंग कहता है सच में? तो वांग जी कहते हैं हाँ क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? तो विंग कहता है ऑब्वियसली तुम कर सकते हो वांग जी। तो वांग जी तो चलो ना साथ में सोते हैं। जिसके बाद वांग जी और विंग जो होते हैं ना उस बेड पे आकर दोनों लेट जाते हैं। जिसके बाद वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है। जिसके बाद विंग अपनी वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सर को रखता है एंड देन अब वांग जी उसके बालों को सहलाते कहते हैं आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दिया ना। तो विंग कहता है हाँ बाबा हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम भी मुझे माफ़ कर देना, मैंने ओवर रिएक्ट किया था इसलिए। तो वांग जी कहता है तभी विंग अपने हाथों की रिंग को देखते कहता है वैसे मुझे लगता है ये करके अच्छा ही किया मैंने। तो वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है हाँ इसी बार ने तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ तो कह दिया ना। तो वांग जी कहता है विंग बस हंसने लगता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है तभी वांग जी विंग के ठुडी को ऊपर की ओर करता है एंड देन उसके बाद उसे पैशनेटली किस करते हुए कहता है कि अच्छा तो हुआ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। विंग जस्ट कहता है बस करो, अगर दादी ने देख लिया तो। हाँ ऐसे कहता है। तभी वांग जी कहता है वो तो सो रही है ना। तो विंग कहता है हाँ तो क्या हुआ, वो सो रही है तो उन्होंने कुछ सुन लिया तो। वांग जी बस स्माइल करते कहता है ओके मैं समझ गया। ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद वो दोनों ऐसे ही मिलके सो जाते हैं एक दूसरे को हक करते हुए और दादी बस एक स्माइल करते हुए वो सो चुकी थी। हम यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग जी और विंग जो थे ना उठ चुके थे एंड विंग की दादी जस्ट कुछ काम कर रही थी। उसकी दादी जस्ट कहती कि विंग मैं जस्ट बाहर जा रही हूँ बच्चा। तो विंग कहता है हाँ दादी, ऐसे कहता है। देन वांग जी जस्ट कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे मज़ा आ रहा था? विंग कहता है हाँ ये गाँव वाली लाइफ बहुत अच्छी है, खास करके मुझे लग रहा है। तो वांग जी कहता ओ तभी आयुआन जस्ट अंदर आते गग्गा गुड मॉर्निंग गग्गा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि गुड मॉर्निंग आयुआन। आयुआन कहता है ओह गुड मॉर्निंग, ओ माय गॉड गग्गा आपकी तरह है कि हैंडसम गग्गा, ये कौन है? तो विंग कहता है कि ये मेरा, ऐसे कहते जो विंग रुक जाता है। वांग जी जस्ट उसे देख रहा था। विंग कहता है वो मेरा दोस्त है। तो वांग जी कहता है हाँ दोस्त? विंग भूलो मत कि हम फियोंसे हैं अब। तो विंग कहता है ओ क्या छोटे बच्चों को बताना ज़रूरी है? तो आयुआन कहता है फियोंसे इसका मतलब आप दोनों शादी करने वाले हो है ना? तो विंग कहता है कि हाँ। तभी वेंचिंग जस्ट अंदर आते कहते विंग ये तुम्हारे लिए लेके आया था मैं। तो विंग कहता ओ हाँ वेंचिंग थैंक यू सो मच वांग जी को यहाँ पे लाने के लिए। तो वेंचिंग कहता हाँ थैंक यू मत बोलो, वैसे भी मैं उस टाइम पे जस्ट बाहर निकली थी इसलिए मैंने उसे देख लिया, वरना शायद वो भटकता रहता रात भर। तो विंग कहता हाँ और ये क्या है? तो वेंचिंग कहता मैंने जस्ट पुलाव बनाया था, तुम इसे खा सकते हो। तो विंग कहता हाँ ठीक है, और वेंचिंग कहता तुम्हारे गेस्ट को भी खिला देना। तो विंग कहता हाँ ज़रूर एंड थैंक यू सो मच वेंचिंग। वेंचिंग जस्ट स्माइल करती है और कहते कि चलो आयुआन तुम्हें स्कूल जाना है, चलो जल्दी। आयुआन कहता है कि हाँ ठीक है शीजे, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो चला जाता है बाय बाय करते हुए। जिसके बाद वांग जी और विंग मिलके उस पुलाव को एंजॉय करते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि गांव में लगता है तुम्हारी बहुत लोगों से दोस्ती हो गई। तो विंग कहता है हाँ मेरी दादी सरपंच है ना, इसके कारण बहुत सारे लोगों की दोस्तों से अरे यार दोस्ती होगी मेरी। तो वांग जी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जब बर्तन धो रहा था ना, वांग जी तभी विंग को बैक से हक करता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? हाँ। तो वांग जी कहता है क्या कर रहा हूँ मतलब?
तो विंग कहता इस तरह की हरकत मत करो, अगर किसी ने देख लिया तो। वांग जी कहता यहाँ पे कोई देखने के लिए है भला, तुम्हारे और मेरे अलावा, ऐसे कहता है। तभी विंग जो था ना वांग जी से, सच में? तो वांग जी कहता है तभी वो विंग के जो है ना नेक पे किसेस करते हुए कहता है कि वैसे भी मैंने 3 दिनों से जिस 4 दिनों से तुम्हें बहुत मिस किया है, ऐसे कहता है। और विंग के नेक के ऊपर किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है रुको, ये मत करो। वांग जी जस्ट करना स्टार्ट कर चुका था और विंग के नेक पे वो किसेस करते जा रहे थे, इसके कारण विंग की बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी। और वांग जी तभी विंग को अपनी तरफ टर्न करते हैं, देन सीधा जो गैस के टाइप वाला जो एरिया था ना जहाँ पे बैठना रहता, गैस उट्टा कहते हैं उसे हमारी तरफ, तो वहाँ पे हमारे विंग को उठाकर बिठा देता है। जिसके बाद विंग कहता है ओह वांग जी मैं बर्तन धो रहा था, देखो मेरे हाथ में सोप लगी है। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग भी हमारे वांग जी के ऊपर अपने हाथों को डाल देता है एंड से उसके नेक के ऊपर, एंड देन वो भी किस बैक करना स्टार्ट कर चुका था। और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ किस को शेयर करते जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग को छोड़ता है एंड देन कहता है कि तुम्हारे लिप्स, इन्हें बहुत मिस किया विंग, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता है ओ माय गॉड रियली? तो वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को और एक बार किस करते हैं। जिसके बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग के शर्ट की बटन को ओपन करने वाला था, विंग कहता है नहीं रुको, और वांग जी को वो थोड़ा सा पुश करता है। वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है दादी आ गई तो वांग जी कहता है वो तो बाहर गई है ना। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ, हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो भला, हाँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना वांग जी। वांग जी जो था ना उसे देख रहा था और कहता हाँ रियली? विंग कहता है हाँ रियली? तो वांग जी कहता है मैंने तो ये सब बहुत बार किया है ना। तो विंग कहता है हाँ बट अभी हम वहाँ घर पे नहीं है ना। तो वांग जी के मुंह फुलाते कहता है हाँ सच में लगता है कि विंग का प्यार ख़त्म हो चुका है मेरे लिए। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए दिल में तुम्हारा प्यार बिल्कुल भी ख़त्म नहीं है, ऐसे कहता है। देन वांग जी को देखते हुए वांग जी को खींचते कहता है बट अभी नहीं, ठीक है ना, बाद में करेंगे, ठीक है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। और विंग फिर से बर्तन धोना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद बर्तन धोने के बाद वांग जी और विंग जस्ट उस गांव से बाहर निकलते। वांग जी की कार साइड में लगी हुई थी, विंग जस्ट वांग जी को लेके जाता है और वांग जी से बहुत लोगों को मिलाता है और वांग जी की भी दोस्ती करवाता है और अपनी दादी से भी मिलता है, जहाँ पे उसकी दादी बोलती है कि यहाँ पे एक जो है ना वाटरफॉल है, तुम जाकर तुम दोनों चाहो तो देख सकते हो, ऐसे बोलती है। जिसके कारण वो दोनों जस्ट कहते हैं कि ठीक है। और वांग जी और विंग जस्ट रास्ता पूछते पूछते उस वाटर के फॉल के पास आ चुके थे। देन विंग वाटरफॉल को हो माय गॉड वाओ कितना ब्यूटीफुल है ना वांग जी। वांग जी कहता है कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वहाँ पे गांव के कुछ बच्चे लोग वगैरह जो ना उस वाटरफॉल में खेल रहे थे, पानी के अंदर खेलना नहीं कहते क्या, वो खेल रहे थे। और विंग और वांग जी भी वहाँ पे आकर बैठ जाते हैं और वो भी इंजॉय करते उस वेदर को एंड उस टाइम को। दैन उसके बाद वो घर में आते हैं, घर में आने के बाद अपनी दादी से कुछ बातें करते हैं और दादी से कुछ बातें होने के बाद वो विंग और वांग जी वहाँ से निकल जाते। फिर वो लोग वापस आ चुके थे अपने घर में, जहाँ पे विंग की मदर और फादर विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि विंग रिटर्न आ चुका है करके। बट विंग उनको खुशखबरी सुनाता है कि वांग जी और विंग शादी करने वाले हैं करके। तो उसके मॉम डैड सभी लोग खुश हो जाते हैं और वांग जी भी उनको बताता है और माफ़ी मांगता है, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हमें भी माफ़ कर देना, तुम्हारे साथ उतनी तरह से रूड बिहेवियर करने के लिए हमें भी माफ़ कर देना। वो लोग सभी लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, सब कुछ सॉल्व हो चुका था। जिसके बाद हम यहाँ से पूरे 1 मंथ के बाद देखते हैं, सीन शिफ्ट करके 1 मंथ के बाद, जहाँ पे वांग जी जस्ट रेडी हो रहा था। वो नर्वस था बट एक तरह से वो खुश भी था क्योंकि आखिरकार उसका विंग के साथ शादी जो हो रहा था ना, इसलिए वो एक नर्वस भी था, खुश भी था। जहाँ पे उसके अंकल बोल रहे थे कि सच में तुमने माफ़ी मांगकर और ये सब कुछ सॉल्व करके ना सच में एक अच्छा फैसला किया है वांग जी, और मुझे लगता है कि उस बच्चे से तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए। वांग जी कहते वही तो कर रहा हूँ ना अंकल, बट मुझे नर्वसनेस बहुत फील हो रही है। कुरान कहता है कोई बात नहीं, शादी के बाद नहीं होगी। तो वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेते हुए ठीक है अंकल मैं समझ गया, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जो है ना अपने अंकल के साथ जस्ट निकल जाता है स्टेज की ओर। वहाँ पे पहुँचने के बाद प्रीस्ट वहाँ पे आ चुके थे, वांग जी वहाँ पे खड़ा था और बस विंग का इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहता कि विंग मुझे आज बहुत नर्वसनेस फील हो रही है, मैं क्या करूँ, क्या तुम भी मेरी तरह नर्वस हो, ऐसे जो है ना वो वांग जी सोच रहा था। अब विंग को देखते वहाँ पे विंग पूरी तरह से रेडी होने के बाद वो भी खुद भी थोड़ा बहुत नर्वस था और वो भी सोच रहा था कि हाँ उसका शादी हो रहा है, अब उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पे उसके दोस्त बोलते कि क्या तू यही तो चाहता था ना कि तुम्हारा शादी हो जाए। तो विंग कहता हाँ बट हो रहा है तो पता नहीं, बटरफ्लाई उड़ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पेट में गुदगुदी सी महसूस हो रही है, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके दोस्त बोलते कि क्या हो रहा है, तुम्हें उससे प्यार है, बस और ज़्यादा प्यार हो रहा है, ऐसे कहता है। और विंग को देखकर स्माइल करते हैं। जिसके बाद विंग की मदर कहते हैं कि चलो वो आ चुका है। तो विंग कहता है हाँ मॉम, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग भी अपनी मदर के साथ वहाँ से निकल जाता है, अपने मदर फादर गगा एंड यानली के साथ वहाँ से निकल चुका था। उसकी माँ जिस विंग को आगे लेके जा रही थी, विंग थोड़ा सा नर्वस था। उसकी माँ कहते कि विंग इतना नर्वस मत हो, तुम्हारी बॉडी शेक कर रही है। विंग कहता ओ सॉरी। उसकी माँ कहते कि वैसे तो तुम ही तो इतने ज़्यादा जल्दी कर रहे थे ना,
तो विंग जस्ट स्माइल करता है। देन उसके बाद उसकी माँ हमारी विंग को लेके आ चुकी थी। देन वांग जी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और विंग उसको हाथ दे देते हैं। देन उसके बाद वांग जी उसे स्टेज पर लेता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, वो दोनों साथ में नर्वस थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग। विंग जस्ट कहता है कि हाँ तुम भी हैंडसम लग रहे हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद प्रीस्ट जो थे ना वो स्टार्ट करते हैं, मिस्टर वी बुशान क्या प्लान वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो। जहाँ पे विंग जस्ट हाँ यस कहता है, हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद हमारा वांग जी से भी पूछा जाता है और वांग जी भी कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद प्रीस्ट कहता है कि ठीक है फिर एक दूसरे को किस करके इस शादी को पूरी तरह से सील कीजिए, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद सेम वो दोनों ऐसे ही करते हैं। देन उनको कुछ डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने पड़ते हैं। उसके बाद उन लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट हो चुकी थी और विंग और वांग जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आखिरकार इन दोनों का शादी जो हो चुका था, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश थे। ऐसे चल रहा था। इसके बाद ये फंक्शन ख़त्म होने के बाद हम वांग जी और विंग को घर में देखते हैं, जहाँ पे वांग जी बस विंग को उठा कर लेके जा रहा था। विंग जस्ट स्माइल करते हुए कह रहा कि वांग जी हाँ मैं चल सकता हूँ ना। वांग जी कहता नहीं, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं तुम्हें बिल्कुल कच्चा खा जाऊँगा, ऐसे वो कहते जा रहा था। और विंग जस्ट लंबी सी सांसें लेते हुए कहता हाँ ठीक है मुझे पता है, ऐसे कहता है। देन वो ऊपर की ओर दोनों आ चुके थे। ऊपर के कमरे में पहुंचने के बाद वांग जी जस्ट दरवाजे को लात मारता है। देन दरवाज़ा खुल चुका था। उसके बाद विंग को जस्ट बेड पे थ्रो कर देता है, जिसके कारण विंग थोड़ा बाउंस होता है। देन वांग जी विंग के ऊपर कूदता है। उसके बाद विंग के ऊपर कूदने के बाद जस्ट विंग के साथ अपने आप को एमोड से किस करना स्टार्ट कर चुका था हमारे विंग को। एंड देन उसके बाद विंग के बॉडी को धीरे धीरे वो टच कर रहा था, कहे तो स्क्रॉल करते जा रहा था। विंग के बॉडी की हर कोने को वो टच करते हुए विंग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कराते जा रहा था। और विंग जस्ट मोनी का वॉइस निकाल रहा था, हमारे वांग जी का नाम ले रहा था, बस बुरी तरह से वांग जी का नाम ले रहा था। एंड वांग जी विंग के साथ जो है ना इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। एंड बस उस कमरे से जो मोनी का वॉइस था ना वही गूंज रहा था, बस वही गूंजते जा रहा था। उन दोनों का हॉट सा सेक्शन स्टार्ट हो चुका था। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ना गाइस, तो वहाँ पे कर दीजिएगा। इसका हॉट पार्ट मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, 2 या 3 दिन के बाद मैं उसे वहाँ पे अपलोड करूँगी, ठीक है ना। तो ये वाला स्टोरी यहीं पे था, ये वन शॉट था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके देन बाय बाय।